अपने आप को एक प्रोडक्ट से, क्योंकि देखो जब हम किसी के पास प्रोडक्ट लेके जाते हैं ना, उसके बिकने के चांसेस बहुत कम होते हैं। बट जब हम क्लाइंट के पास कह सकते हैं कि एक कंसेप्ट लेके जाते हैं, क्योंकि देखो लाभ, उमंग, जीवन उत्सव, कभी आप क्लाइंट के पास जाते हो, सर उमंग प्लान आ गया नया, बहुत बढ़िया कंसेप्ट है। कभी आप कहते हो जीवन लक्ष्य आ गया, सर चिल्ड्रन प्लान आ गया, मनी बैक प्लान आ गया। भैया वो हर एक एजेंट यही बोल रहा है, आप डिफरेंट क्या बोल रहे हो? क्योंकि देखो जो प्लान है ना, उमंग हो गया, शिव मूरत मिश्रा जी कह रहे हैं, यूनिट 3 लुधियाना, ओके जी, ठीक है। तो कह सकते हैं कि उमंग, लक्ष्य, उत्सव, लाभ, ये प्लान हर कोई दे रहा है, आप डिफरेंट, आप अलग क्या दे रहे हो बाकियों से, है ना? एक सिचुएशन बताता हूँ, एक हमारे फ्रेंड है, हमारे सर से एजेंट ही है वो। सो वो एक क्लाइंट के पास गए थे, उन्होंने पॉलिसी समझाई रिटायरमेंट के लिए, जीवन उमंग, 745 नंबर टेबल, ठीक है। बट हुआ क्या, क्लाइंट ने पॉलिसी समझ ली अच्छे से। क्लाइंट कहता है कि सर मेरी 7 तारीख को सैलरी आएगी, आप मेरे से फॉर्म बेशक भरा के साइन करवा लो फॉर्म पे, मैं आपको 7 तारीख प्रॉपर पेमेंट जो है डाल दूंगा आपके अकाउंट में, ठीक है। बट उन्होंने जब पॉलिसी भेजी तब थी 2 तारीख, विद इन 4 से 5 तारीख के बीच में आई, 4 या 5 को अदर एजेंट, दूसरा एजेंट उनके पास जाता है कि सर मैं आपको सेम पॉलिसी, सेम जीवन उमंग पॉलिसी 25 से 30% रिबेट पे दूं। प्रॉब्लम क्या थी, दोनों एक ही कंसेप्ट दे रहे थे, यानी दोनों ही जीवन उमंग दे रहे थे, है ना? डिफरेंट तो था नहीं कुछ। बस फर्क क्या हो गया कि एक एजेंट ने कह दिया कि सर मैं 25 से 30% आपको रिबेट दे दूं। मैं रिबेट के कोई सपोर्ट में नहीं हूँ कि रिबेट देनी चाहिए आपको, बट ऐसी कंडीशन होती है। और किसके साथ हुई है, फटाफट एक बार चैट बॉक्स में डालें, आप पॉलिसी समझाने गए हो, बट दूसरा एजेंट आया, वो कहता सर रिबेट ले लो मेरे से, पॉलिसी करा लो, और कस्टमर ने करा भी ली है। आई थिंक पंजाब में काफी बार होता है ऐसे रिबेट के इशू। हुआ है किसी के साथ, फटाफट चैट बॉक्स में डालें, ऐसी चीज हुई है किसी के साथ रिबेट दे दी सामने वाले एजेंट ने। और देखो मैं प्रमोट नहीं कर रहा, बट मैं सिचुएशन जानना चाहता हूँ, सिचुएशन हुई है किसी के साथ। और चैट बॉक्स में सभी एक्टिव रहेंगे, बिकॉज चैट बॉक्स में जब आप एक्टिव रहेंगे ना, मेरे को भी रिस्पॉन्स मिलेगा, मेरे को पता चलेगा जो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि टू वे कम्युनिकेशन जब चलेगा ना, तब हमें पता चलेगा कि जो मैं समझा रहा हूँ सामने वाले को समझ आ रहा है। क्योंकि देखो अगर आप यहाँ पे सिर्फ बैठे हो, सुने जा रहे हो, कुछ चीज समझ आ रही, कुछ नहीं आ रही, या इंप्लीमेंट कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है ना? सतगुरु जी कह रहे हैं, हुआ है, बरिंदर अरोड़ा जी के साथ भी हुआ है, गुरदीप जी के साथ भी हुआ है, सैमसंग के नाम से जिन्होंने ज्वाइन किया, अपना नाम एक बार चेंज कर लें, कुलविंदर कौर जी के साथ हुआ है। देखिए मैक्स, शिव मूरत मिश्रा जी, प्रदीप कपिला जी, ज्ञानचंद जी, देखिए मैक्सिमम सभी के साथ, शिंदा जी के साथ हुआ है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो सकती है, जब आप कुछ डिफरेंट दे रहे हो। आप एक ऐसा कॉम्बिनेशन बना के दो भैया, ऐसा कंसेप्ट बना के दो, जो सामने वाला ये कभी सोच भी नहीं पाएगा ये कंसेप्ट कैसे। आप डिफरेंट ही चीज दे रहे हो, तो कहाँ से निकालेगा एजेंट? वो खुद सोच में पड़ जाएगा, ये मैं कैसे दूं, रिबेट को छोड़ो, ये मैं चीज कैसे दूं, चीज एजेंट देके जा रहा है। तभी मैं कह रहा हूँ एक प्रोडक्ट से दूर हो, एक कंसेप्ट के साथ जुड़ो। प्रोडक्ट तो हर महीने आते, कभी उमंग आ जाता है, कभी लाभ आ जाता है, कभी मनी बैग आ जाता है, कभी चिल्ड्रन प्लान आ जाता है, कभी इंडेक्स प्लस आ जाता है, कभी निवेश प्लस, कोई ना कोई प्रोडक्ट आ ही जाता है। बट अपने आप को प्रोडक्ट से दूर करो, अपने आप को एक कंसेप्ट के साथ जोड़ो, ठीक है, कंसेप्चुअल प्लानिंग करो। क्योंकि जरूरी नहीं है जहां पे एक भीड़ जा रही है, मतलब जहां पे सभी लोग जा रहे हैं ना, वहां से आपको सक्सेस मिले। कभी कभी आप अकेले जाओगे ना, उसमें सक्सेस जल्दी भी मिलेगी, और आसानी से भी मिलेगी, और बढ़िया सक्सेस मिलेगी, ठीक है ना? तो जरूरी नहीं हमेशा भीड़ के साथ चलना है, अकेले भी चल के देखो। तो एक बार मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। ज्वाइनिंग वैसे हो गई है, काफी एजेंट्स की हो गई है, बाकी एजेंट ज्वाइनिंग कर रहे हैं। एक बार टीम से रिक्वेस्ट करूंगा दोबारा मैसेज डाल दें ग्रुप में। अगर दुना जी सुन रहे हैं तो आप मैसेज डाल दें। स्क्रीन शेयर हो रही है सभी को, एक बार चैट बॉक्स में डाल दें मैसेज। मेरी स्क्रीन सभी को शेयर हो रही है प्रॉपरली? जो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ यहाँ पे मैसेजेस सामने स्क्रीन आ रही है, वो सभी को शेयर हो रही है? नमस्ते ज्योति देवी जी, हो रही है, ठीक है। तो ऐसे ही जैसे अभी रिस्पॉन्स दे रहे हैं, सभी ने एक्टिव रहना है आज की चैट बॉक्स में। क्योंकि एक चीज और ध्यान रखें, पेन पेपर अपने साथ रख ले, बहुत ही तगड़ी कैलकुलेशन और बहुत ही तगड़े कंसेप्ट होने वाले हैं आज के, जो कि आपको नोट करने पड़ेंगे। और नोट करके ही बेनिफिट होगा। क्योंकि देखो मैं यहाँ पे जो चीजें बता रहा हूँ, मैं आपको बता सकता हूँ, मीन्स एक हिसाब से कह सकते हैं मैं आपका एक गूगल मैप, आपको रास्ता दिखाने वाला बन सकता हूँ, बट आपको उस रास्ते पे खुद ब खुद ही चलना है। क्योंकि आप गूगल मैप खोल के घर पे बैठ जाओ, दिल्ली की लोकेशन डाल दो, आप खुद ब खुद नहीं पहुंचोगे। आपको गाड़ी बाहर निकालनी पड़ेगी, ट्रेन में जाना है, बस पे जाना है, बस पे चढ़ना पड़ेगा, ट्रेन पे चढ़ना पड़ेगा, फिर जाके आप पहुंचोगे, है ना? वही चीज मैं कह रहा हूँ, मैं आपका रास्ता दिखाने वाला बन सकता हूँ, बट आपको जो चलना है वो खुद ही चलना है, ठीक है ना?
मीन्स सिंपल सी बात है, आप आज की मीटिंग अगर ज्वाइन कर रहे हो, आज जो मीटिंग में आप सीखोगे, जब तक आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं करोगे ना अपनी लाइफ में, अपनी वर्किंग में, आपकी आज की मीटिंग ज्वाइन करने का कोई फायदा नहीं। आपकी आज की मीटिंग ज्वाइन करने का कोई फायदा नहीं। देखो क्लियर कट बात है, अगर आपने इस चीज को इंप्लीमेंट ही नहीं किया अपनी लाइफ में, अपनी वर्किंग में लागू ही नहीं किया, तो क्या बेनिफिट आपकी मीटिंग ज्वाइन करने का आज, है ना? वो सिर्फ एक कह सकते हैं हम टाइम पास के लिए आगे मीटिंग में। क्लियर पॉइंट टू द पॉइंट बात जो होती है, क्योंकि देखो जब तक आप इंप्लीमेंट नहीं करोगे ना, आपको बेनिफिट, जीरो बेनिफिट मिलेगा। और अगर आप इंप्लीमेंट करोगे ना, आपने एक पॉलिसी निकाल दी ना, आप खुद मेरे को फोन करोगे, यशमीत सर मैंने एक पॉलिसी निकाली है आपके कंसेप्ट से। ठीक है। सो एक बार फिर से वेलकम है सभी का आज के सेशन में, जो कि इश्मती मार्केटिंग सोल्यूशन दुन्ना जी की तरफ से अरेंज कराया गया, और मैं एज ए मोटिवेटर यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहा हूँ। और मेरा नाम यशमीत सिंह है, अगर कोई पहली बार ज्वाइन कर रहा है, माय नेम इज यशमीत सिंह। मैं पिछले 1 साल से रेगुलर ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड कर रहा हूँ, चाहे वो ऑफलाइन सेशन हो, चाहे वो ऑनलाइन सेशंस हो, चाहे यूनिट मीटिंग्स हो, अलग अलग, मतलब कि कह सकते हैं हर एक टाइप के सेशंस में मैं जाता हूँ। हर एक टाइप की ट्रेनिंग, अलग अलग कंसेप्ट, अलग अलग प्लान कॉम्बिनेशन, अलग अलग ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, मीन्स अलग अलग चीज़ों की ट्रेनिंग प्रोवाइड करता हूँ एज अ ट्रेनर एंड मोटिवेटर। सो मैक्सिमम जो हमारी मीटिंग ऑर्गेनाइज कराई जाती है वो इश्मिती मार्केटिंग सोल्यूशन यानी दुन्ना जी की तरफ से, हरदीप सिंह दुन्ना नाम है जिनका, उनके थ्रू ज्वाइन कराई जाती है। तो थैंक यू आज उनका कि उन्होंने ये वाला सेशन रखा है। ठीक है, फिर से मौका दिया हमें आज सेशन में ट्रेनिंग देने का। सो मीटिंग स्टार्ट करने से पहले एक बहुत ही बढ़िया कोट है, एवरी एजेंट वांट्स टू बी एन एमडीआरटी बट वेरी फ्यू आर रेडी टू गेट कम आउट ऑफ देयर कंफर्ट जोन। एमडीआरटी भैया हर किसी को बनना है। बनना है कि नहीं बनना है, एक बार चैट बॉक्स में यस और नो। एमडीआरटी हर किसी को बनना है कि नहीं, यस और नो। एक बार चैट बॉक्स में फटाफट फटाफट, मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग एमडीआरटी बनना चाहते हैं। मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, क्योंकि सभी के मैसेजेस आ रहे हैं। काफी एजेंट्स, मैक्सिमम एजेंट्स कह रहे हैं बनना है, बट उसके लिए आपको अपनी कंफर्ट जोन छोड़नी पड़ेगी, आराम छोड़ना पड़ेगा। कहते हैं ना, रेस्ट मीन्स रस्ट। रेस्ट करोगे तो रस्ट लग जाएगी। अब एक लोहे को आप छोड़ दोगे ना एक जगह कुछ टाइम के लिए, पानी पड़ रहा है, मॉइस्चर पड़ रहा है, सब हो रहा है, ठीक है, सो उससे उसको जंग लग जाएगी, है ना? रेस्ट मीन्स रेस्ट। सो काफी मैक्सिमम एजेंट्स, हर एक एजेंट एमडीआरटी बनना चाहता है, बट बहुत कम ऐसे हैं जो कंफर्ट जोन से बाहर आना चाहते हैं, है ना? सो अगर आपको एमडीआरटी बनना है तो अपनी कंफर्ट जोन को खत्म करना पड़ेगा, जीरो करना पड़ेगा। मतलब कि कह सकते हैं, बेड जो है ना, बेड आपके घर का, वो आपको बोलेगा भैया आओ और सो जाओ, लेट जाओ आराम से, बैठो रेस्ट करो, उसको नहीं देखना आपको। घर पे एक फोटो लोग कहते हैं ना, हम जब एक बार दिल से सोचते हैं यार ये वाली गाड़ी लेनी है, हम, ये मेरी ड्रीम कार है, ये मेरी ड्रीम बाइक है, ये लेनी है, जब आप उस गाड़ी के बारे में सोचते हो ना, मेरे को ये गाड़ी लेनी है, तो वो गाड़ी हर जगह दिखने लग जाती है आपको। दिखती है कि नहीं दिखती है? जब आप एक चीज के बारे में सोचोगे ना, दिल से सोचोगे यार ये लेनी है, ये करना है, तो करना है, वो चीज आपको हर जगह दिखनी शुरू हो जाएगी। तो वही माइंडसेट बनाओ, एमडीआरटी बनना है तो बनना है। आपको हर एक तरफ एमडीआरटी एमडीआरटी एजेंट दिखेंगे। कहते हैं, वही मैं बोल रहा हूँ, जब हम एक गाड़ी या बाइक कुछ भी घर के बारे में सोचते हैं, ये लेना है हमें, वो लेना है, वो चीज हमें हर जगह दिखनी स्टार्ट हो जाती है। तो वही माइंडसेट रखो अपने बेडरूम में, अपने घर में, जहां पे भी आप मैक्सिमम टाइम स्पेंड करते हो, वहां पे पोस्टर लगा लो एमडीआरटी का, लोगो लगा लो एमडीआरटी का। जब भी आप उठोगे, जब भी देखोगे भैया मेरे को एमडीआरटी बनना है, दिमाग में डाल लो कि एमडीआरटी बनना है तो बनना ही है, चाहे जो मर्जी हो जाए। ठीक है। सो कंफर्ट जोन से एक बार आपको बाहर आना पड़ेगा। कंफर्ट जोन से जब तक आप बाहर नहीं आओगे, तब तक आप कह सकते हैं कि एमबीजी कर लोगे, अच्छे केस डाल लोगे, बट एक कह सकते हैं ना लेवल, एक हाई लेवल अचीव नहीं कर पाओगे। वो तभी अचीव कर पाओगे जब आप अपनी कंफर्ट जोन से जो है बाहर आ जाओ। सो आज का हमारा कंसेप्ट था रिटायरमेंट प्लानिंग के ऊपर। सबसे पहले बात करते हैं वाई रिटायरमेंट प्लानिंग। रिटायरमेंट प्लानिंग क्यों जरूरी है, जरूरी क्यों है ना? सबसे पहले बात करेंगे जरूरी क्यों, फिर ऑब्जेक्शंस की भी बात करेंगे, ऑब्जेक्शंस क्या क्या आती हैं, जरूरी क्यों है। रिटायरमेंट प्लानिंग इज नॉट टॉप प्रायोरिटी अमंग मोस्ट ऑफ द इंडियंस। मीन्स देखो, हम जब भी किसी क्लाइंट के पास जाते हैं ना, मैक्सिमम क्लाइंट ऐसे होते हैं जिनकी टॉप प्रायोरिटी नहीं है। उनकी प्रायोरिटी थी यार एजुकेशन हो जाए बच्चों की, मैरिज प्लानिंग हो जाए, पैसा डबल हो जाए, सेविंग्स हो जाए। रिटायरमेंट प्लानिंग के बारे में इंडिया में बहुत कम ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं, स्टार्टिंग से सोचते हैं। वो कब सोचते हैं? जब वो 50-60 साल की उम्र पे आ जाते हैं, फिर ना आप कुछ कर सकते हो ना वो कुछ कर सकते हो। रेदर देन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर लिया, या कोई
प्रॉपर्टी है उनकी, मतलब कुछ भी कह सकते हैं, बट आप एलआईसी के माध्यम से उनकी हेल्प नहीं कर सकते। ठीक है, यही चीजों की नीड उनको जगानी है, क्योंकि इंडिया में मैक्सिमम लोगों की प्रायोरिटी नहीं है। और इसी प्रायोरिटी ना होने के कारण रिटायरमेंट प्लानिंग में बहुत बड़ा स्कोप है, क्योंकि लोग रिटायरमेंट प्लानिंग के बारे में सोच ही नहीं रहे, और ना हम उनको सोचने पे मजबूर कर रहे हैं। तो अगर हम मजबूर करें, हमारे पास बहुत बड़ा स्कोप कह सकते हैं रिटायरमेंट प्लानिंग के ऊपर है। एक बार टीम से रिक्वेस्ट करूंगा, एक फाइनल मैसेज डाल दें ग्रुप्स में सभी, एक फाइनल एंड लास्ट मैसेज ग्रुप्स में डाल दें कि मीटिंग स्टार्ट हो गई है, ज्वाइन कर लें, क्योंकि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट काफी टाइम निकल गया मीटिंग स्टार्ट हुए, बट एक बार लास्ट फाइनल मैसेज डाल दें ग्रुप्स में, ठीक है, अगर टीम मेंबर सुन रहे हैं हमें। ठीक है, सो इसमें स्कोप बहुत ज्यादा है। मैं एक चीज बताऊंगा, अगर आप, जैसे मैं रिटायरमेंट प्लानिंग की बात कर रहा हूँ, एक चीज में एक्सपर्ट हो, चाहे वो रिटायरमेंट प्लानिंग हो गई, चाहे चाइल्ड एजुकेशन प्लानिंग होगी, चाहे बच्चे की मैरिज प्लानिंग होगी, आप किसी एक चीज में एक्सपर्ट बनोगे, क्योंकि देखो, हम कहते हैं ना, डॉक्टर होते हैं, डॉक्टर होते हैं, है तो प्रोफेशन डॉक्टर ही है ना। आप भी एडवाइजर हो, जैसे वो डॉक्टर हैं वैसे आप एडवाइजर हो, प्रोफेशन है ना, एक ही प्रोफेशन है, डॉक्टर और एडवाइजर। मतलब प्रोफेशन अलग अलग है, नाम से नाम कह सकता हूँ। जैसे डॉक्टर है, एक डॉक्टर की एग्जांपल देता हूँ मैं, डॉक्टर है, चाहे वो डेंटिस्ट है, चाहे वो न्यूरोलॉजिस्ट है, चाहे वो कह सकते हैं ऑर्थो का डॉक्टर है। मतलब कि हर एक डॉक्टर की अपनी स्पेशलिटी है ना, चाहे वो हड्डियों का डॉक्टर है, चाहे वो दांतों का डॉक्टर है, चाहे वो ब्रेन का डॉक्टर है, चाहे आंखों का डॉक्टर है ना। हर एक डॉक्टर की अपनी स्पेशलिटी है। तो वही स्पेशलिटी अपने अंदर भी एक जनरेट करो, चाहे आप रिटायरमेंट प्लानिंग के स्पेशलिस्ट हो, चाहे आप एजुकेशन प्लानिंग के स्पेशलिस्ट हो, चाहे आप देखो अपने आप में स्पेशलिटी जनरेट करो। है ना, जब हम डॉक्टर की बात करते हैं, वो फलाना डॉक्टर क्या है, सर वो आई स्पेशलिस्ट है। वो क्या है, सर वो डेंटिस्ट बहुत बढ़िया है ना। वैसे ही स्पेशलिटी अपने आप में देखो, हम सभी ये चीज चाहते हैं कि हम हर एक पॉलिसी, हर तरीके की पॉलिसी सेल करें, बट एक स्पेशलिस्ट जब आप बन जाओगे ना, आप उसी स्पेशलिटी के लिए जाने जाओगे, आप उसी स्पेशलिटी के लिए जाने जाओगे जिस स्पेशलिटी में आप एक्सपर्ट बन गए। चाइल्ड एजुकेशन प्लानिंग की बात करें, आप एजुकेशन, चाइल्ड एजुकेशन प्लानिंग के एक्सपर्ट बन जाओगे। लोग क्या बोलेंगे, वो जो एडवाइजर है ना, वो एजुकेशन प्लानिंग एक्सपर्ट है, उसके पास जाओ, आप एजुकेशन प्लानिंग की पॉलिसी करानी है। एक फील्ड में एक्सपर्ट बनो, ठीक है ना। दैट्स वाई आज की हमारी प्रायोरिटी रहेगी रिटायरमेंट प्लानिंग में कैसे एक्सपर्ट रह सकते हो। पहला पॉइंट मैंने बता दिया, इंडिया के मोस्ट हाउस होल्ड ऐसे हैं जिनको रिटायरमेंट प्लानिंग के बारे में आज तक उन्होंने सोचा तक नहीं। सेकंड पॉइंट क्या है, ओनली 25% ऑफ टोटल सेविंग। देखिए, एक सर्वे हुआ था 2021 में, जिनमें जिसमें पता चला था कि इंडिया की पॉपुलेशन के 24% लोग, ओनली 24% ऑफ लोग सेविंग्स के बारे में सोच रहे थे, अपनी रिटायरमेंट करी नहीं थी, सोचा था सिर्फ। आप खुद सोचो, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है इंडिया में, सिर्फ और सिर्फ 24, ये सर्वे हुआ था, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज सर्वे था, किसी प्राइवेट कंपनी ने, किसी ने नहीं कराया था, ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज सर्वे था। गवर्नमेंट ने ऑर्गेनाइज कराया था सर्वे, जिसके अकॉर्डिंग 24%, आप गूगल पे चेक कर सकते हैं, 2021 में जो सर्वे हुआ था, उसके अकॉर्डिंग 24% लोग जो है रिटायरमेंट प्लानिंग के बारे में सोच रहे। अभी कुछ करना स्टार्ट नहीं किया था, कोई सेविंग स्टार्ट करनी नहीं शुरू की थी, सिर्फ एक सोचा था उसके बारे में। है ना, एक सोचना और करने में फर्क होता है। सोचते सोचते 5 साल निकल जाते हैं, सोचते सोचते 10 साल निकल जाते हैं। बात तब आती है जब वो करते हैं, जब होती है वो। ऑफ दिस 63% ऑफ सेविंग फॉर मेडिकल इमरजेंसी, जिसमें से 63%, इस 24% में से, ये जो 24% है ना, इसमें से भी 63% लोगों ने क्यों सोचा, मेडिकल इमरजेंसीज के लिए, कि मेडिकल कुछ हेल्थ खराब हो गई या कोई बीमारी आ गई, उसके रिगार्डिंग उन्होंने सेविंग के बारे में सोचा था, मेडिकल इमरजेंसीज, नॉट प्रॉपर रिटायरमेंट। वो रिटायरमेंट में नहीं आता, वो मेडिकल इमरजेंसीज में आता है। उसके बाद ओनली 37% मेंटेनिंग द लाइफ। ठीक है, 37% लोग जो इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, जो लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, 37% लोग जो हैं, वो इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहे हैं, अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए, ताकि उनकी एब्सेंस में या जो भी उनकी कह सकते हैं गैर मौजूदगी में उनकी फैमिली को कोई तंगी परेशानी ना हो। बट
यहाँ भी वही पॉइंट आता है कि वो अपनी फैमिली का सोच रहे हैं बट अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग का नहीं सोच रहे भैया। रिटायरमेंट प्लानिंग का सोचना बहुत जरूरी है। 37% लोग जो है अपनी लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए, जो उनका रहन सहन है उसको मेंटेन करने के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। लास्ट पॉइंट आता है 45% ऑफ पीपल बिलीव दे विल गेट सपोर्ट फ्रॉम देयर चिल्ड्रन। 45% लोग जो ऐसे हैं जो सोचते हैं कि उनको सपोर्ट उनके बच्चों से मिल जाएगी। बट फिर वही बात आती है, उन्होंने अपनी रिटायरमेंट के बारे में क्या सोचा, उनके पास एक प्रॉपर तरीका क्या है रिटायरमेंट के लिए, नहीं है कुछ। कह सकते हैं रिटायरमेंट प्लानिंग इज जीरो फॉर देम। सो दैट्स वाई रिटायरमेंट प्लानिंग बहुत जरूरी है उन सभी के लिए। ठीक है। सो अब बात करते हैं, ये जो मैंने पॉइंट बताए, जो आंकड़े बताए, ये सही है या गलत है? अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखिए सभी। इज एम राइट और रॉन्ग? कि रिटायरमेंट प्लानिंग में बहुत बड़ा स्कोप है, क्या पॉलिसी आप स्पेशलिस्ट बन सकते हो रिटायरमेंट प्लानिंग के, स्कोप है कि नहीं है? मोस्टली लोग यही कहते हैं कि नहीं कहते हैं। सर रिटायरमेंट प्लानिंग करके क्या करेंगे सर, प्रॉपर्टी बहुत है, बच्चे भी तो कमा ही रहे हैं, क्या करनी है रिटायरमेंट? होता है कि नहीं होता रिटायरमेंट प्लानिंग करने जब आप जाते हो किसी की? होता है कि नहीं होता रिटायरमेंट प्लानिंग? और ये जो मैंने आपके सामने वैल्यूज, ये जो परसेंटेज रखी है ना, ये मेरी खुद की बनाई नहीं है। आप गूगल पे जाके जिस मर्जी गवर्नमेंट साइट पे जाके चेक कर सकते हैं, ये ओरिजिनल डाटा है फ्रॉम ऑब्टेन्ड फ्रॉम गवर्नमेंट साइट्स गूगल। दिस इज राइट और रॉन्ग? फटाफट चैट बॉक्स देखिए, चैट बॉक्स में सभी एक्टिव रहेंगे। मैंने स्टार्टिंग में बताया, टू वे कम्युनिकेशन जब हम करते हैं ना, टू वे कम्युनिकेशन में मेरे को भी तसल्ली मिलती है और आपको भी तसल्ली मिलती है कि जो आपको प्रॉब्लम आ रही है, जो आपको नहीं समझ आ रहा, उसमें हर एक चीज का पता चलता है सही तरीके से। Right. ठीक है, ये सभी चीजें होती हैं, इसीलिए कहते हैं रिटायरमेंट प्लानिंग में बहुत बड़ा स्कोप है। बट फर्क सिर्फ इतना है, जब तक आप उसमें स्पेशलिस्ट नहीं बने, है ना? तो स्पेशलिस्ट कैसे बनना है, बात करते हैं उसकी। सबसे पहले बात करते हैं कंपटीशन क्या है। रिटायरमेंट प्लानिंग में आपका कंपटीशन कौन कौन सी कंपनीज, कौन कौन से प्राइवेट इंश्योरेंस को, कौन सी इन्वेस्टमेंट कंपनीज जो है आपके कंपटीशन में आ सकती हैं। सबसे पहला कंपटीशन क्या आता है? म्यूचुअल फंड, एसआईपी। लोग कहते हैं भैया शॉर्ट टर्म में हम ले लेंगे, म्यूचुअल फंड ले लेंगे, हमें 5 साल में डबल हो जाएगा पैसा। क्या जरूरत है रिटायरमेंट करने की एलआईसी? भैया आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर लोगे ना, म्यूचुअल फंड में जब इन्वेस्टमेंट करोगे, भगवान ना करे आपको कुछ हो गया। सर रिकॉर्डिंग मिलेगी, आई एम लेट, कोई बात नहीं सतविंदर जी, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, आप रिकॉर्डिंग डाल दूंगा मैं। ठीक है, म्यूचुअल फंड आपका आपको एक पैसा डबल करके दे देगा। बट एलआईसी क्या देगी आपको इन रिटर्न में? रिटायरमेंट प्लानिंग देगी, प्लस आपकी फैमिली को सिक्योरिटी भी देगी, प्लस आपको कुछ भी होता है, आपको कुछ भी होता है, आपको देखो, मान लो आपने म्यूचुअल फंड में आज इन्वेस्टमेंट की, भगवान ना करे कल ही कुछ हो गया, म्यूचुअल फंड क्या देगा? जो आपने इन्वेस्टमेंट की, जितना रिटर्न रेट मिल रहा है एक दिन में, क्या ही रिटर्न रेट मिल जाएगा, या एक साल में कितना ही रिटर्न रेट मिल जाएगा, है ना? सो वो पैसा उठा के वापस दे देगा म्यूचुअल फंड, जितना आपको बोनस ऐड हुआ है। बट एलआईसी क्या देगी? क्लेम देगी आपको, एक बहुत बढ़िया और बेहतरीन वैल्यू देगी, जिसकी आप अपनी फैमिली को रन करने में हेल्प मिल जाएगी, आपकी फैमिली सफर नहीं करेगी। सेकंड कंपटीशन की बात करते हैं, पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, या ईपीएफ कह सकते हैं। पीपीएफ या ईपीएफ दो टाइप के होते हैं, पब्लिक प्रोविडेंट फंड एंड ईपीएफ, इंप्लॉय प्रोविडेंट फंड, यानी कोई इंप्लॉय वगैरह कंपनीज ऑटोमेटिक डिडक्ट कर लेती हैं। बट इसमें भी वही बात है, पैसा तो मिल जाएगा, बट फैमिली सिक्योरिटी कहाँ से मिलेगी, है ना? रेगुलर इनकम कहाँ से मिलेगी, सेविंग्स कहाँ से मिलेंगी? प्राइवेट इंश्योरेंस, है ना, प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी। एक टाइम ऐसा आया था जब प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज ने, जो उमंग, हमारा उमंग प्लान हम देते हैं, उमंग या उत्सव, सबसे पहले लॉन्च करने वाले जो कंपनीज है वो प्राइवेट कंपनी ने लॉन्च किए थे रेगुलर इनकम वाले प्लान। एक बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए, जो जो रेगुलर इनकम, जैसे उमंग हो गया, उत्सव, हमारे रेगुलर इनकम वाले प्लान है ना, एज ए पेंशन जो आती है, वो प्लान सबसे पहले इंट्रोड्यूस करने वाली प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज ने इंट्रोड्यूस किए थे। एलआईसी 2016 में आई थी उमंग और उत्सव को, उमंग लेके 2016 में एलआईसी ने इंट्रोड्यूस किया था। बट प्राइवेट इंश्योरेंस ने पहले किया था। और एलआईसी ने क्यों इंट्रोड्यूस किया? कि भैया प्राइवेट इंश्योरेंस ने सेल करी उस चीज की, प्राइवेट इंश्योरेंस हमसे पहले इस चीज में, रिटायरमेंट प्लानिंग में मार्केट में आया।
उन्होंने सोचा, कुछ प्लानिंग करी, तभी वो रिटायरमेंट प्लानिंग के कंसेप्ट लेके, रेगुलर इनकम वाले कंसेप्ट लेके मार्केट में आए। प्रॉपर्टी भैया, प्रॉपर्टी बहुत है ना, प्रॉपर्टी बहुत है। उसके बाद अगले पॉइंट पे आते हैं, शेयर्स। शेयर में इन्वेस्टमेंट करी हुई है भैया, शेयर में इन्वेस्टमेंट करी है। शेयर कल जब आप 70 साल की उम्र पे जाके शेयर रिडीम कराने जाओगे ना, शेयर की वैल्यू गिर के क्या कर लोगे, किसको बोलोगे? आपने इन्वेस्टमेंट कर ली, बहुत सारे शेयर खरीदे हैं आपने, अलॉट ऑफ शेयर यू हैव, बट कल को शेयर मार्केट ही डूब गई तो क्या करोगे? क्या सिक्योरिटी है? प्रॉपर एक सिक्योरिटी कह सकते हैं ना, एक, मतलब कि कैसे गारंटीड क्या है आपके पास? शेयर मार्केट एस्टिमेटेड है ना, ऊपर भी हो सकती है नीचे भी हो सकती है। आपके पास गारंटीड क्या है? गारंटी में क्या है आपके पास? गारंटी कुछ नहीं है। मार्केट ऊपर चलेगी तो ऊपर गई, नीचे गई तो नीचे गई। लास्ट, आरडी। ये सभी के सभी बहुत बड़े कंपटीशन है, बट सभी में एक प्रॉब्लम है, गारंटेड इनकम, गारंटेड क्लेम, और गारंटेड कह सकते हैं एक रिटर्न। गारंटेड रिटर्न कोई नहीं देगा। एक बार मैं फिर से डायरेक्ट बात करना चाहूंगा। देखिए, अब मेरे को एक ऑब्जेक्शन आती है सभी एजेंट से, मेरे को बताया था काफी, मैं काफी एजेंट के साथ बातचीत जब चलती है हमारी, तो काफी एजेंट से मेरे को बोला था, एक प्रॉब्लम बहुत बड़ी आती है जब हम रिटायरमेंट प्लानिंग के बारे में बात करते हैं, या उमंग, हम बात करते हैं एक उमंग प्लान जब हम बेचने जाते हैं। उमंग हो गया, उत्सव हो गया। उमंग और उत्सव बिकने में सबसे बड़ी क्या प्रॉब्लम आती है? जब आप उमंग एंड उत्सव का कंसेप्ट लोगों को देने जाते हैं, क्लाइंट्स को देने जाते हैं, क्या प्रॉब्लम आती है? फटाफट चैट बॉक्स में डालें, क्या प्रॉब्लम आती है आपको उमंग और उत्सव प्लान सेल करने में? एक बार फटाफट चैट बॉक्स में डालें, क्या प्रॉब्लम आती है? देखिए, मैं प्रॉब्लम देखूंगा फिर आपको आंसर दूंगा, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है। आप मेरे को प्रॉब्लम दोगे तो मैं आपको सोल्यूशन दे पाऊंगा। सो दैट्स व्हाई मेंशन द प्रॉब्लम, फिर मैं आपको प्रॉब्लम बताऊंगा जो मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम है। उमंग और उत्सव, मेच्योरिटी के बारे में, मेच्योरिटी नहीं है और कोई, फटाफट फटाफट। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। राजेश जी ने सबसे पहले आंसर दिया कि भैया कोई मेच्योरिटी ही नहीं है, पॉलिसी मेच्योर ही नहीं हो रही। होता क्या नहीं होता, ये ऑब्जेक्शन आती है, सर कोई मेच्योरिटी नहीं है, पेंशन को क्या करेंगे, मेच्योरिटी नहीं कोई पॉलिसी की, मेच्योर ही नहीं हो रही पॉलिसी। ये प्रॉब्लम आती कि नहीं आती? लॉन्ग टर्म पीपीटी, यस, ये प्रॉब्लम आती है कि नहीं आती? यस और नो? 100 ईयर किसने देखा, आज तक सेल नहीं किया? अरे, सेल नहीं किया ज्ञानचंद जी, अब आपकी, मैंने पिछली बार आपको करोड़पति कंसेप्ट दिया था जो आपने सेल किया था, आज आप ये भी सेल करेंगे। आज से आप उमंग भी सेल करना स्टार्ट कर देंगे, उसका रीजन मैं आपको, उसका मैच्योरिटी भी। सतविंदर जी कह रहे हैं आई एम कॉलिंग यू। सतविंदर जी सॉरी, मैं आपकी कॉल पिक नहीं कर पाऊंगा, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, ठीक है? सर प्रॉपर्टी का दोबारा बताना जी, नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है। देखिए, प्रॉपर्टी आपके पास है, ठीक है, प्रॉपर्टी आपके पास है, प्रॉपर्टी बेच दोगे, देखो आपके पास जो भी प्रॉपर्टी आपने बेच दी, प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी बेच के पैसा है ना आपके, वो कह सकते हैं फंड में क्या पड़ा है, प्रीमियम प्राइस हाई है। आपके पास एक, कह सकते हैं ग्रेंटेड में क्या पड़ा है, वो तो आप बनी चीजों को बेच के अपनी रिटायरमेंट कर रहे हो ना, बनी हुई चीजों को बेच के। आपने 2 घर बनाए हैं, एक घर बेच दिया, बनी चीजों को आप बेच रहे हो, ठीक है ना? आजकल प्रॉपर्टी के रिलेटेड कितने मसले चलते हैं, आजकल प्रॉपर्टी के रिलेटेड कितने मसले चलते हैं, आपस में भाइयों में लड़ाई हो जाती है प्रॉपर्टी के रिलेटेड। तो प्रॉपर्टी इज नॉट, कह सकते सिक्योर एंड अच्छा वे नहीं है रिटायरमेंट के लिए। प्रीमियम प्राइस है। देखो, अब मैं उमंग या उत्सव कंसेप्ट बताने से पहले एक चीज मेंशन करना चाहूंगा यहाँ पे, रिक्वायरमेंट ऑफ कस्टमर। देखो, आप किसी भी कस्टमर को पॉलिसी देने जाते हो ना, आप ये मत देखो म्यूचुअल फंड। देखिए, म्यूचुअल फंड के बारे में मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, एक बार दोबारा मैं पॉइंट पे आ जाता हूँ। म्यूचुअल फंड जो है ना, म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट कर लोगे, आपको 5 साल में डबल करके दे देगा पैसा वो, बट एक गारंटीड सिक्योरिटी देगा। मान लो भगवान ना करे आज आपने इन्वेस्ट किया, महीने बाद, हफ्ते बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद क्लाइंट की जो है डेथ हो जाती है, जिसने भी इन्वेस्ट किया। अब मेरे को बताओ, क्या वो क्लेम देगा? म्यूचुअल फंड क्या क्लेम देगा? नहीं देगा। म्यूचुअल फंड नॉट गिव यू द क्लेम। वो सिर्फ जो आपने 1 लाख रुपए जमा कराया, उस 1 लाख रुपए पे जितना बोनस, जितना एडिशन ऐड हुआ है, वो एडिशन आपको दे देगा, हाथ में पकड़ा दे, भैया आपने 1 लाख रुपए दिया था, 35 हजार पे आपका वो बन रहा है 1,35,000 पे।
LIC 125% आपको वो देगी, अगर आप इंडेक्स में दे रहे हो 10 टाइम्स ऑफ द सम एश्योर्ड आपका रहेगा। LIC आपको गारंटीड रिटर्न भी देगी, गारंटीड इनकम देगी, जो चीज देगी ना गारंटीड देगी। और मेरे हिसाब से तो मेरे को लगता नहीं है कि 125%, मतलब 25% बोनस और वो क्लेम वगैरह में ऐड होता है। मेरे साथ 25% रिटर्न रेट ही नहीं है, अप्रोक्सीमेटली 15 से 18% इस टाइम चल रहा है म्यूचुअल फंड का रिटर्न रेट। सो उमंग कंसेप्ट बताने से पहले मैं आपको बताता हूँ रिक्वायरमेंट कस्टमर की क्या। उमंग सेल सबसे पहले मेन प्रॉब्लम आती है मेच्योरिटी नहीं, है ना। और सेकंड चीज, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया, कस्टमर रिटायरमेंट को एक प्रायोरिटी बना के नहीं चलता। कस्टमर रिटायरमेंट को एक प्रायोरिटी बना के नहीं चलता। इंडिया में बहुत ऐसे लोग हैं जो रिटायरमेंट के बारे में सोचते तक नहीं। उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, क्योंकि जब आप कस्टमर को एक पॉलिसी सेल करने जाते हो ना, सबसे पहले आप कस्टमर की नजर से देखो पॉलिसी, उसको नीड क्या है। हम कहते हैं ना, कई बार देखो हम कमीशन के चक्कर में कस्टमर को बोलते हैं नहीं सर आप रेगुलर इनका एंडोमेंट प्लान ले लो, मनी बैक ले लो। भैया कहीं जगह पे ना आपको इंडेक्स प्लस भी देना पड़ेगा। क्यों? कस्टमर बनाने के लिए। आप अगर एक जगह इनकम कम करोगे ना, एक कस्टमर को खुश करोगे ना, कम इनकम लेके कम कमाई करके उस कस्टमर से, बट वो कस्टमर आपके ग्रंटेड 10 कस्टमर बनाएगा। सो इसलिए हमेशा कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे कस्टमर को जरूरत किस चीज की है। चाहे वो इंडेक्स प्लस है, निवेश प्लस है, कोई भी प्लान हो, 2% कमीशन आ रही, 5% आ रही, कोई बात नहीं, बट कस्टमर बनाओ, कस्टमर की नजर से देखो। अब कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है? चाइल्ड एजुकेशन प्लानिंग। सबसे पहले उनका जो बच्चे हैं उनकी एजुकेशन प्लानिंग बढ़िया तरीके से हो जाए, है ना, है कि नहीं है। उसके बाद सेकंड, बच्चों की मैरिज हो जाए, अच्छे तरीके से बढ़िया तरीके से मैरिज हो जाए, मैरिज का खर्चा निकल जाए। रिटायरमेंट प्लानिंग हो जाए, उनकी जो रिटायरमेंट की प्लानिंग है रिटायरमेंट की प्लानिंग हो जाए। फिर उसके बाद फैमिली प्रोटेक्शन, यानी फैमिली का रिस्क कवर हो जाए, या फैमिली को प्रोटेक्शन मिल जाए, वो रहे फैमिली में या ना रहे तब भी उसकी फैमिली को कुछ ना कुछ मिलता रहे। ये सभी क्राइटेरिया है एजुकेशन प्लानिंग, चाइल्ड मैरिज, रिटायरमेंट प्लानिंग तो ना के बराबर है, बट लास्ट में आके बंदा सोचता है 50-60 साल की उम्र के आके सोचता है रिटायरमेंट के बारे में, वो भी तब जब कोई रास्ता नहीं रह जाता। उसके बाद फैमिली प्रोटेक्शन, ये फैमिली को एक सिक्योरिटी मिल जाए। यही कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती है कि नहीं होती है? सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट ये है कि नहीं है? एक चीज और ऐड कर देते, सेविंग्स। सेविंग्स हो जाए, रिक्वायरमेंट है कि नहीं है? एज ए इन्वेस्टर, एज अ कस्टमर, आप अपने कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, ये रिक्वायरमेंट है कि नहीं है। एक बार फटाफट चैट बॉक्स में डालो ये रिक्वायरमेंट है कि नहीं है। देखिए मैं सभी का रिस्पॉन्स देखना चाहूंगा, ये रिक्वायरमेंट है कि नहीं है। कस्टमर हमेशा इन चीजों पे ध्यान देगा कि नहीं देगा? यस और नो? Private insurance start to give returns in lesser time period like HDFC plans and return option from fifth year। देखिए फिफ्थ ईयर आपके पास उत्सव, बहुत बड़ा बढ़िया कंसेप्ट है, उत्सव जीवन उत्सव, 5 साल की टर्म रखो ना। यू कैन गिव उत्सव फ्रॉम 5 ईयर्स टर्म। है रिक्वायरमेंट। अब देखो कस्टमर को सिर्फ रिटायरमेंट की, क्योंकि इंडिया में रिटायरमेंट के बारे में बहुत कम लोग सोचते हैं, रिटायरमेंट के बारे में बहुत कम लोग सोचते हैं, क्यों ना हम उनको एक ऐसा कंसेप्ट बना के दें, एक ऐसा कॉम्बिनेशन बना के दें जिसमें उनके बच्चों की एजुकेशन प्लानिंग, मैरिज प्लानिंग, रिटायरमेंट प्लानिंग, फैमिली प्रोटेक्शन और सेविंग्स भी हो जाए। कैसा लगेगा आपको वो कंसेप्ट? बिकेगा कि नहीं बिकेगा, जिसमें ये सभी चीजें कवर हो रही हैं एक ही कंसेप्ट में, एक ही प्लान में, एक ही पॉलिसी में? कैसा लगेगा वो कंसेप्ट? बिकेगा, क्योंकि उसमें रिटायरमेंट प्लानिंग भी हो रही है भैया। इन सब चीजों के साथ रिटायरमेंट प्लानिंग भी हो रही है। जो चीज कस्टमर की प्रायोरिटी नहीं है, वो प्रायोरिटी भी कस्टमर बना रहा है इस प्लान के थ्रू। अगर ये सब चीजें हम इसके साथ एक चीज और ऐड कर लो, सेविंग्स, जो पैसा हम डबल कहते हैं, ट्रिपल कहते हैं, वो अगर चीजें हम इसमें ऐड कर दें, प्लान सेल होगा कि नहीं होगा, कंसेप्ट सेल होगा कि नहीं होगा, राइट और रॉन्ग, सिर्फ यस और नो में आंसर दीजिए। कंसेप्ट सेल होगा कि नहीं होगा अगर हम ये सभी की सभी चीजें एक ही प्लान में दे दें? कोई दे सकता है ये चीजें? चाइल्ड एजुकेशन, बच्चों की एजुकेशन प्लानिंग, मैरिज प्लानिंग, रिटायरमेंट प्लानिंग, फैमिली प्रोटेक्शन प्लस सेविंग्स, ये सब चीजें
एक ही प्लान में। और मैं आपको एक कंसेप्ट नहीं बताऊंगा, ऐसे तीन कंसेप्ट बताऊंगा, तीन कॉम्बिनेशन बताऊंगा जिसमें ये सब चीजें कवर होंगी। ईच एंड एवरीथिंग विल बी कवर्ड। होगा, बिल्कुल होगा भैया। अब कंसेप्ट वन ऑफ द डे, पहला कंसेप्ट क्या है? करोड़पति कंसेप्ट। देखिए काफी एजेंट्स ने ये कंसेप्ट मेरा देखा भी होगा, बट ये वो कंसेप्ट नहीं है। ज्ञानचंद जी या गुरदीप जी या सतविंदर जी, जिन्होंने भी पुरानी मीटिंग ज्वाइन कर रखी है, ये वो कंसेप्ट नहीं है जो मैंने पिछली मीटिंग में। ये करोड़पति कंसेप्ट का थर्ड कंसेप्ट है। तीन तरीके के करोड़पति कंसेप्ट है, पहला मैं बता चुका हूँ, दूसरा मैं बता चुका हूँ, ये तीसरा कंसेप्ट है। और तीसरा अलग है। पहले कंसेप्ट में 10 लाख की मेच्योरिटी थी, इसमें 1 करोड़ रुपए की मेच्योरिटी है, इकट्ठी मेच्योरिटी। ठीक है, बात करते हैं करोड़पति कंसेप्ट। देखो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, एज अ कंसेप्ट बेचो, एज अ प्लान मत बेचो कभी भी। उमंग आ गया, उत्सव आ गया, हर महीने आता है, कस्टमर इन चीजों से फेडअप हो गया। कस्टमर को चाहिए भैया मेरी रिक्वायरमेंट पूरी होनी चाहिए, मेरे को प्लान से कोई मतलब नहीं है। म्यूचुअल फंड आ रहा है भैया, म्यूचुअल फंड आ जाए, उत्सव आ रहा है, उत्सव आ जाए, उमंग आ रहा है, उमंग आ जाए, बट मेरी जो रिक्वायरमेंट है ना, वो रिक्वायरमेंट पूरी होनी चाहिए। सो ये एक ऐसा कंसेप्ट है करोड़पति कंसेप्ट, इसमें आपके कस्टमर की हर एक, ईच एंड एवरी नीड विल बी फुलफिल्ड। हर एक नीड फुलफिल हो जाएगी। एक बार मैं चैट बॉक्स पढ़ लूं। कस्टमर कहते हैं उस समय इस पैसे की वैल्यू कुछ भी नहीं होगी जो आप उनको पेंशन दोगे, बट सर इसमें एक ऐसी मेच्योरिटी दूंगा ना मैं, कस्टमर खुद बोलेगा कि भैया इतनी मेच्योरिटी कैसे आ रही है, इतनी चीजें कैसे मिल रही हैं, हर एक चीज मैं यहाँ पे मेंशन करूंगा। विकास विकास जी कह रहे हैं, कस्टमर कहते हैं कि अ, पैसे की वैल्यू कुछ नहीं होगी उस टाइम पे जाके। बट भैया जब उनको 1 करोड़ की मेच्योरिटी मिलेगी ना, वो बोलेंगे भाई 1 करोड़ का इकट्ठा फंड आ रहा है, इकट्ठा फंड। और ये सब चीजें कवर हो रही हैं, बच्चों की मैरिज, एजुकेशन, सब चीजें कवर हो रही हैं। अब बात करते हैं पैसा मिलेगा कैसे मिलेगा। सबसे पहले 5वें साल पे एक मनी बैक मिलेगा 75,000 रुपये। 5वें साल पे एक मनी बैक 75,000 रुपये का। उसके बाद 10वें साल पे फिर 75,000 रुपये का एक मनी बैक। फिर 15वें साल पे फिर एक 75,000 रुपये का मनी बैक। तीन मनी बैक मिल गए आपको 75,000 रुपये के। ये गॉट 3 मनी बैक ऑफ 75,000 रुपीज। तीन मनी बैक आपने ले लिया। उसके बाद 20वें साल पे फिर एक मनी बैक मिलेगा 3,22,000 रुपये। 3,22,000 रुपीज का आपको एक मनी बैक फिर से मिलेगा, यानी कि चार मनी बैक। तीन मनी बैक 75,000 रुपये के, एक मनी बैक 3,22,000 रुपये का। अब मेरे को बताओ, इससे आपकी चाइल्ड एजुकेशन प्लानिंग होगी कि नहीं होगी? एम आई राइट और रॉन्ग? इससे आपके कह सकते हैं एजुकेशन प्लानिंग होगी कि नहीं होगी? एजुकेशन प्लानिंग खत्म? एजुकेशन प्लानिंग होगी बच्चे की? पहली स्लाइड में 7,50,000 लिखा। लेट मी चेक। यस यस यस, सॉरी मैंने यहाँ पे 7,50,000 लिखा हुआ है, 75,000 रुपये है ये। सॉरी 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 फॉर दैट, एक जीरो ज्यादा डल गया। ठीक है, 75,000 रुपये, करेक्ट कर लो इसको, 75,000 रुपये का, सॉरी फॉर दैट, ये करेक्शन है। 7,50,000, 7,50,000 नहीं है, 75,000 रुपये ये। थोड़ी करेक्शन कर दूंगा मैं इस पे। 75,000 रुपये की तीन मनी बैक है। ठीक है, ठीक है, क्लियर है सभी को? राकेश खुराना जी क्लियर है? 75,000 रुपये की तीन मनी बैक है, वो मैं करेक्शन कर लूंगा पीपीटी में। एक्चुअली पीपीटी में बनाता नहीं हूँ, बनवाता हूँ। तो यहाँ पे एक जीरो उन्होंने ज्यादा डाल दिया। ठीक है, 75,000 रुपये के तीन मनी बैक, एक मनी बैक 3,22,000 रुपये का एक मनी बैक आपको मिलेगा। ठीक है, उसके बाद एजुकेशन प्लानिंग होगी। फिर 21वें साल से लेके 23वें साल रेगुलर आपको 2.5-2.5 लाख रुपया तीन बारी मिलेगा। 3 साल रेगुलर ईयर आपको 2,50,000 रुपये मिलेगा। 2,50,000 रुपये मिल गया। कितने मनी बैक हो गए? 7 मनी बैक, 7 मनी बैक। एजु, एजुकेशन प्लानिंग और चाइल्ड
मैरिज प्लानिंग कह सकते हैं, हुई कि नहीं हुई? मैरिज और एजुकेशन प्लानिंग हुई कि नहीं हुई? दो पॉइंट कवर कर लिए। चाइल्ड की एजुकेशन और चाइल्ड की मैरिज बढ़िया तरीके से करते हो। 2.5 लाख रुपए के 3 मनी बैक है, 7.5 लाख रुपया। यू गेट 7,50,000 रुपीज। एजुकेशन प्लानिंग भी होगी और मैरिज की प्लानिंग भी होगी। अब बात करते हैं रिटायरमेंट प्लानिंग, या कह सकते हैं फैमिली फंड सेविंग्स की। सेविंग्स की बात करते हैं। 24वें साल पे आपको एक बहुत ही बड़ी मेच्योरिटी, 90 लाख रुपए की मेच्योरिटी मिलेगी। यू विल गेट 90 लाख रुपीज मेच्योरिटी। 90 लाख रुपए की आपको एक मेच्योरिटी मिलेगी। कितने, नहीं, 24th ईयर, सॉरी, 24th ईयर। 20th ईयर नहीं, 24th ईयर आपको एक 90 लाख रुपए की मेच्योरिटी मिलेगी। देखिए, 5, 10 और 15वें साल पे 75,000 रुपए के मनी बैक, एक दो तीन, तीन मनी बैक आ गए। फिर 20वें साल पे 3,22,000 रुपए का एक मनी बैक, चार मनी बैक हो गए। फिर 21st ईयर टू 23rd ईयर, 3 साल रेगुलर 2.5 लाख रुपए के मनी बैक आपको बार बार मिलेंगे, तीन मनी बैक मिलेंगे। उसके बाद 24वें साल पे एक बहुत ही बड़ी मेच्योरिटी और बढ़िया मेच्योरिटी, 90 लाख रुपए की मेच्योरिटी आपको जो है मिलेगी। सेविंग्स हो गई, फैमिली सिक्योरिटी मिल गई। एक आपने फंड बना लिया अपनी फैमिली के लिए, नहीं बनाया? एक आपने फंड बना लिया कि नहीं बनाया अपनी फैमिली के लिए? एम आई राइट और रॉन्ग? अब ये, इसके बाद भी बहुत कुछ मिलना है, ये सिर्फ स्टार्टिंग है, इसके बाद भी बहुत कुछ मिलना है। ये प्लान में आपने फैमिली के लिए सेविंग्स, फैमिली के लिए फंड इकट्ठा कर लिया, चाइल्ड एजुकेशन, चाइल्ड मैरिज प्लानिंग हो गई। दैट्स इट, ऑल क्लोज्ड, हो गया। अब इसके बाद फिर एक मेच्योरिटी मिलेगी आपको 25वें साल पे, 8,65,000 रुपए की। 8,65,000 रुपए की, जिसकी आप एफडी करा लो, जो भी आप चाहते हो, बैंक में रख लो, अपनी सेविंग्स रख लो, अपने पर्सनल अकाउंट में रख लो, कि आपकी कल को रिटायरमेंट प्लानिंग, पेंशन कम पड़ जाती है, जो भी होता है, आप एक 8,65,000 रुपए का, 8.5 लाख रुपए अप्रोक्सीमेटली फंड आपके बैंक में रहेगा। आपने फैमिली फंड भी जनरेट कर लिया और आपने अपना पर्सनल फंड भी, अपने खुद के लिए भी फंड एक जनरेट कर लिया। रिटायरमेंट के, आप अच्छी रिटायरमेंट हो जाए आपकी। ठीक है, फैमिली फंड और अपना फंड भी हो गया। अब 7 मनी बैक लिए आपने, 7 मनी बैक्स टू मैच्योरिटी। 1 करोड़ से 1 करोड़ से ज्यादा की ले चुके हो मैच्योरिटी आप। नहीं, 2.5 लाख रुपए अप्रोक्सीमेटली, 1 करोड़ 5 लाख के आसपास आपने मैच्योरिटी अभी तक, मतलब कि जो पैसा एलआईसी से ले चुके हो। 1 करोड़ ही लेके चलते हैं, लमसम वैल्यू हम 1 करोड़ की लेके चलते हैं। 1 करोड़ की वैल्यू आपने एलआईसी से ले ली। इसके बाद लाइफ टाइम पेंशन मिलेगी आपको 40,000 रुपए की एवरी ईयर। हर साल आपको 40,000 रुपए की पेंशन मिलेगी। देखिए, पेंशन भी मैं आपको बढ़ा के बताऊंगा, अभी मैंने पेंशन थोड़ी कम रखी क्योंकि मेच्योरिटी ज्यादा है। ये कह सकते हैं मेच्योरिटी ज्यादा, तो पेंशन की अमाउंट थोड़ी सी कम है यहाँ पे रखी मैंने। बट देखो, जो आपको 1 करोड़ की वैल्यू मिली, 40,000 रुपए भी वैल्यू आप लोगे ना, कुछ साल, 5-10 साल तो लोगे ना पेंशन। ठीक है, 7 मनी बैक, दो मेच्योरिटी, लाइफ टाइम पेंशन भी आपको मिल गई। बट यहाँ पे भी खत्म नहीं होती बात, बात अभी और आगे जाती है। आप जब भी इस दुनिया से जाओगे, यानी वेन एवर यू डाई, मीन जब भी आप इस दुनिया को छोड़ के जाओगे, आप अपनी फैमिली के लिए एक 30 लाख रुपए का फंड फिर से छोड़ के जाओगे। आप 1.25 करोड़ रुपए के आसपास की मेच्योरिटी, आप 1.25 करोड़ रुपए, मतलब अप्रोक्सीमेटली 1.25 करोड़ रुपए ले लेते हैं हम, या 1 करोड़ 15 लाख, 1.25 करोड़ रुपए की वैल्यू ले लेते हैं, 1.25 करोड़ आप एलआईसी से ले चुके हो। उसके बाद भी जब आप इस दुनिया से जा रहे हो, अपनी फैमिली के लिए फिर से 30 लाख रुपए का फंड छोड़ के जा रहे हो। अब मेरे को एक चीज बताओ, 7 मनी बैक, दो मेच्योरिटी, लाइफ टाइम पेंशन, और उसके बाद 30 लाख रुपए का फिर से एक फैमिली फंड, जब भी आप इस दुनिया से जाओगे, ये आपको म्यूचुअल फंड, प्राइवेट इंश्योरेंस, अपना कह सकते हैं आरडी, पीपीएफ, ईपीएफ, ये कोई दे सकता है? दे सकता है? अगर दे सकता है, यस और नो? दे सकता है कि कोई नहीं दे सकता? आरडी, पीपीएफ, म्यूचुअल फंड, प्लान भी बताते, देखिए प्लान बताने के लिए ही मैंने कॉम्बिनेशन बताया आपको ये वाला। कोई, बट मेरे को एक बार फटाफट आंसर दें, दे सकता है कि नहीं दे सकता? ये जो मैंने चीजें आपको बताई, ये सब म्यूचुअल फंड, एसआईपी होगी, अपना शेयर मार्केट होगी, कोई दे सकता है? नहीं दे सकता। आप 1.25 करोड़ रुपए की मेच्योरिटी लेने के बाद भी, 1.25 करोड़ रुपए की वैल्यू लेने के बाद भी, लाइफ टाइम पेंशन भी चल रही है और 30 लाख रुपए का फैमिली फंड भी, वो भी आप छोड़ के जाओगे, ये सब लेने के बावजूद भी
नहीं दे सकता भैया, कोई ये चीजें नहीं दे सकता, नॉट पॉसिबल फॉर एनी पर्सन। और आप मेरे को बताओ, जब आप किसी क्लाइंट को ये वाला कंसेप्ट समझा के आओगे, कोई रिबेट की बात करने के बारे में सोचेगा? कोई रिबेट के बारे में बात करना सोचेगा कि मैं रिबेट दे दूं? कहाँ से देगा रिबेट? उसके पास कंसेप्ट ही नहीं है ये, उसके पास ये कंसेप्ट ही नहीं होगा रिबेट के बारे में, सोच ही नहीं पाएगा कि भैया रिबेट दूं, क्या रिबेट दूं, भैया कंसेप्ट ही नहीं पता क्या कंसेप्ट है, क्या कंसेप्ट समझाया एजेंट ने, इतनी चीजें कहाँ से दूंगा मैं? इसीलिए कंसेप्ट के साथ जुड़ने के लिए मैं कह रहा हूँ कि कंसेप्ट के साथ जुड़ के चलो, आपको बहुत बढ़िया और बेहतरीन तरीके से सक्सेस मिलेगी, और इजी वे में मिलेगी। आपको कोई रास्ते में, आपके कह सकते हैं एक पत्थर नहीं लगा सकता आपके रास्ते में, कोई टांग नहीं अड़ा पाएगा। सीधी क्लियर पॉइंट बात करते हैं, आपके रास्ते में कोई भी टांग नहीं अड़ा पाएगा। अब बात करते हैं पैसे कितने देने हैं। देखो, अब मैंने आपको मेच्योरिटी, पेंशन, ये वो, मनी बैक बता के खुश कर दिया। आपको क्लाइंट को भी सबसे पहले इसी तरीके से खुश करना है कि भैया ये सब कुछ आपको मिल रहा है। यू हैव टू सेटिस्फाई क्लाइंट फर्स्ट, तो भैया ये सब मिल रहा है, कितने पैसे देने बात की बात है, पहले क्लाइंट को खुश करो। क्योंकि जब आप पहले ही बात कर लोगे ना इतने पैसे देने हैं, क्लाइंट बोलेगा सर कोई बात नहीं, सोच के बताएंगे। बट जब आप उसको बोलोगे ना सर इतने पैसे मिल रहे हैं, वो खुद पूछेगा, क्यूरियोसिटी में खुद पूछेगा कि भैया पैसे कितने देने हैं। बेशक वो उतने पैसे अफोर्ड नहीं कर पाएगा, बोलेगा सर प्रीमियम थोड़ा कम हो सकता है, फिर आप कम प्रीमियम का बताओ। बट क्लाइंट इंटरेस्टेड बन जाएगा पहले, क्लाइंट का थोड़ा सा ना माइंड सेट चेंज हो जाएगा। ठीक है? सो पैसे क्लाइंट को अपने बाद में बताने हैं, पहले आपने कंसेप्ट बताना, भैया इतने इतने पैसे मिल रहे हैं। जैसे मैंने आपको कुछ कर दिया ना कि इतने पैसे मिल रहे हैं, आप सभी पूछ रहे हैं प्लान कौन सा, प्लान कौन सा, कंसेप्ट क्या है। यही चीज आपने क्लाइंट के साथ करनी है, उसको बोलना है भैया इतना इतना सब कुछ मिल रहा है, तो बोलेगा पैसे कितने देने हैं भैया, ये तो बताओ कितने पैसे देने हैं। सो क्लाइंट को सेटिस्फाई, यू हैव टू फर्स्ट सेटिस्फाई द क्लाइंट। पैसों की बात करनी है, पैसे देने कितने हैं? जस्ट सेव ₹307 पर डे फॉर 20 ईयर्स। सिर्फ और सिर्फ ₹307 पर डे के हिसाब से आपको बचाने हैं 20 सालों के लिए, और आपको ये सब बेनिफिट्स मिल जाएंगे। देखो क्लाइंट कहीं अफोर्ड नहीं भी कर पाएंगे, आप थोड़ा सम एश्योर्ड कम कर दो, प्रीमियम कम कर दो, बात वही आ जाएगी। मेच्योरिटी इसी वे में, इसी तरीके में मिलेंगी आपको, थोड़ा सम एश्योर्ड कम कर दो, बात वहीं पे आ जाएगी, है ना, प्रीमियम कम हो जाएगा। वो आप पे डिपेंड है प्रीमियम आपको कितना देना है। मैंने एक लमसम अमाउंट दे दी, मैंने एक आपको लमसम अमाउंट दे दिया, आप प्रीमियम कम कर लो, सम एश्योर्ड कम कर लो, प्रीमियम ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। ठीक है? सो देखिए, स्टार्टिंग हमेशा ना, एक चीज मैं आपको सभी को बता दूं कि आपने प्रीमियम हमेशा हाई ही बताना है। आप छोटे प्रीमियम से स्टार्ट करोगे वो बेनिफिट नहीं मिलेगा आपको, हाई प्रीमियम से स्टार्ट करो, ऊपर से नीचे को आओ। ठीक है ना? और पहले तो आप क्लाइंट को एक बार देख लोगे, क्लाइंट किस हिसाब का, क्लाइंट की इनकम से पता चल ही जाता है क्लाइंट किस हिसाब से कितना अर्न कर रहे हैं, कितना वो दे सकता है, वो पता चल ही जाता है ना। दैट्स वाई पहले आप देखो कि क्लाइंट कितना दे सकता है, आप उस हिसाब से प्रेजेंटेशन लाओ, बट थोड़ा हाई प्रीमियम बताओ। जब आप हाई प्रीमियम बताओगे ना, कस्टमर इंटरेस्टेड बन के खुद ब खुद पूछेगा सर कुछ कम हो सकता है प्रीमियम में, फिर आप कम पे आओ, उसमें चांसेस है कि आपका हाई प्रीमियम निकल जाएगा, हाई प्रीमियम की पॉलिसी निकल जाएगी। ठीक है ना? सो सिर्फ और सिर्फ ₹307 पर डे आपको बचाने हैं। अब कंसेप्ट बताने से, आपको कॉम्बिनेशन बताने से पहले एक बहुत बढ़िया चीज, बहुत बढ़िया लाइन, गिव देम द बेस्ट एडवाइस बिकॉज योर जॉब नॉट सेल, योर जॉब इज गिविंग गुड एडवाइस। इफ यू गिव गुड एडवाइस सेल विल आल्सो कम। मींस, देखो, एक ऐसे नाम तो गलत है, बट LIC एजेंट जो हम कहते हैं कि हम एजेंट है, एजेंट है, मेरे को बताओ LIC एजेंट का दूसरा नाम क्या होता है? फटाफट चैट बॉक्स में डालो, एक LIC एजेंट का दूसरा नाम, सेकंड नेम क्या है? फटाफट चैट बॉक्स में देखो, प्रोफेशनलिज्म लाओ, एजेंट कुछ नहीं होता भैया। एजेंट क्या है? एजेंट वही कह सकते हैं, नॉट अ प्रोफेशनल वे ऑफ आस्किंग द कस्टमर, एडवाइजर, राइट। देखो, एडवाइजर, और एडवाइजर में ही सारी बातें छिपी हैं। एडवाइजर का मतलब क्या होता है? एडवाइस देने वाला। यानी आप सेल करने नहीं जा रहे कस्टमर को कुछ, आप कस्टमर को एडवाइस देने जा रहे हो। आपकी जॉब जो है ना सेल्स की नहीं है, आपकी जॉब है एडवाइस देना। अब जैसे स्टार्टिंग में मैंने एक एग्जांपल दी थी कि डॉक्टर है, हर एक प्रोफेशन में स्पेशलिस्ट है, आप भी स्पेशलिस्ट बनो। ठीक है? अब डॉक्टर की एक और चीज आपने नोटिस की है कभी? डॉक्टर के पास पेशेंट आया है, डॉक्टर के पास पेशेंट आया है, सर मेरे को दवाई दे दो इस चीज की, जुकाम खांसी हो गया है, ये जो भी है ना, जुकाम खांसी सर दर्द जो भी है, दवाई दे दो। डॉक्टर ने दवाई लिख के दे दी, है ना,
अपनी फीस ले ली। सो कस्टमर कहता सर मेरे पास ना अभी पैसे नहीं है, दवाई लेने के मेरे पास पैसे नहीं है अभी। डॉक्टर क्या बोलेगा कि लो लो, अभी लो, दवाई लो मेरे से अभी लो। नहीं, बोले सर कोई बात नहीं, आपकी जैसी चॉइस, आपको जैसा बढ़िया लगे, मेरा काम था आपको दवाई लिख के देना, आप कल लो परसों लो, वो आप पे डिपेंड है, आपकी हेल्थ पे डिपेंड है कि आप हेल्थ आपकी ज्यादा खराब हो जाएगी। ठीक है, बस उसी तरीके से आपका काम भी एडवाइस देना है, नॉट सेल। जब आप क्लाइंट को जबरदस्ती करते हो ना कि सर पॉलिसी ले लो, थोड़ा फोर्स डालते हो क्लाइंट पे, फ्री सैंपल्स, ठीक है, फ्री सैंपल्स, इसमें फ्री सैंपल्स समझा नहीं मैं। फ्री सैंपल्स का एक बार मैं आपसे बात कर, चैट बॉक्स में डाल दे, फ्री सैंपल किस चीज के फ्री सैंपल? देखो, लॉन्गर टाइम टू, बिकॉज लॉन्गर टाइम टू टेक मोर मनी आई विल मेक। देखो थोड़ा सा आपको वेट करना है, क्लाइंट को एडवाइस देनी है। हाँ। एक बार माइक माइक किसका वो, हाँ। तो क्लाइंट को ना आपको एक एडवाइस देनी है, नॉट क्लाइंट को आपको फोर्स करना है, क्योंकि जब आप फोर्स करोगे ना क्लाइंट को, सर पॉलिसी ले लो, पॉलिसी निकाल लो, तो कहीं ना कहीं क्लाइंट में आएगा अच्छा फ्री सैंपल डॉक्टर देते हैं। देखो वो चीज अलग बात है, बट एक मैं एग्जांपल लिंक करके बता रहा हूँ, आपका काम है एडवाइस देना। देखो क्लाइंट पे जब आप जोर डालोगे ना, सर पॉलिसी लो, पॉलिसी परचेज करो, पॉलिसी ले लो, पॉलिसी ले लो, क्लाइंट कहीं ना बोलेगा यार ये अपने बेनिफिट के लिए कर रहा है, अपने बेनिफिट के लिए कर रहा है। सो थोड़ा सा ना क्लाइंट को टाइम दो, पर्सनल स्पेस दो कि वो सोचे एक बारी, क्योंकि आपका काम जो है ना सेल्स का नहीं है, आपका एडवाइस का काम। जितनी आप अच्छी एडवाइस दोगे ना, अब वो कहते हैं ना, वो डॉक्टर बहुत बढ़िया दवाई लिख के देता है, एक बार में आराम आ जाता है। दवाई के लिए वो एडवाइस ही दे रहा है ना, दवाई की ये मेडिसिन ले लो। वैसे ही आप एडवाइजर बनो, बढ़िया एडवाइजर बनो कि एडवाइस आप ऐसी दो कि कोई एडवाइस वो दे ना पाए, वो एडवाइस कोई दे ना पाए। ठीक है, तो प्लान कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। कोई गैस दे सकता है क्या कॉम्बिनेशन? चैट बॉक्स में फटाफट फटाफट चैट बॉक्स में डाले, क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है ये? 7 मनी बैग, एक मेच्योरिटी, सॉरी 7 मनी बैग, 2 मेच्योरिटी, लाइफ टाइम पेंशन और लाइफ टाइम रिस्क कवर। जब भी आप इस दुनिया से जाओगे, आप अपनी फैमिली के लिए एक बहुत ही बढ़िया 30 लाख रुपए का फंड भी छोड़ के जाओगे, जाते जाते भी छोड़ के जाओगे। कोई एनी गैस? देखिए मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग थोड़ा सा एक्टिव है चैट बॉक्स में। कोई कंसेप्ट, एनी गैस, देखो अपना अपना गैस लगाओ ना। और इस गैस से आपको एक चीज और पता चल जाएगी, कोई रिबेट देने की हिम्मत करेगा कि नहीं करेगा इस कंसेप्ट। 720, 714, 745, ठीक है भैया, 1 करोड़ की मेच्योरिटी भी तो है, 90 लाख रुपए की। फटाफट फटाफट चैट बॉक्स में डालो क्या कंसेप्ट हो सकता है जिन्होंने पुराने। देखिए गुरदीप जी, आपने पहले वाली मीटिंग ज्वाइन की है, करोड़पति कंसेप्ट, वो कंसेप्ट नहीं है, दिस इज नॉट दैट सेम कंसेप्ट। कुछ चेंजेस है, 90 लाख रुपए की मेच्योरिटी, उसमें आई थिंक 20 लाख के 25 लाख रुपए की मेच्योरिटी थी। 720, 745, 714, गैस तो लगा रहे हैं काफी एजेंट, बट ये गैस सभी गलत है। यही चीज होगी जब आपके क्लाइंट को कोई बोलने जाएगा ना कि सर मेरे से पॉलिसी ले लो, मैं आपको इतनी रिबेट दूंगा, बोलेगा भैया रिबेट तो मैं दे दूं, कैसे दूं, कंसेप्ट ही नहीं पता चल रहा, कंसेप्ट क्या है, पॉलिसी कैसे दूंगा उसको, ये वाली सेम पॉलिसी कैसे दूंगा? वो खुद परेशान हो जाएगा, भैया पॉलिसी कौन सी है, मैं दूंगा कैसे पॉलिसी? रिबेट तो मैं दे दूंगा, बट पॉलिसी कैसे दूंगा ये वाली? तो दैट्स द पॉइंट। इसलिए मैं दस देना सर, मैं दस देना, बिल्कुल मैं वही दसना से आया, वही बताने के लिए कंसेप्ट आपको आया हूँ। ये कंसेप्ट क्या, कॉम्बिनेशन क्या, कॉम्बिनेशन आपके सामने है। 4 प्लान्स का कॉम्बिनेशन है, 714 नंबर, 20 साल की टर्म और 20 साल की प्रीमियम पेइंग टर्म रहेगी, 5 ईयर की सेटलमेंट ऑप्शन लेनी है, सम एश्योर्ड 5 लाख। 714 नंबर जो प्लान दोगे ना, उसमें 5 साल की सेटलमेंट ऑप्शन लेनी है आपको, मेच्योरिटी सेटलमेंट, मेच्योरिटी इकट्ठी नहीं लेनी, 5 साल की सेटलमेंट में लेनी है। उसके बाद 721 नंबर टेबल, 25 साल का टर्म, 20 साल की प्रीमियम पेइंग टर्म, 5 लाख का सम एश्योर्ड रहेगा। सभी प्लान, जितने भी प्लान, सभी का 5 लाख का सम एश्योर्ड रहेगा। 745 जीवन उमंग, 20 साल की टर्म, 5 लाख का सम एश्योर्ड। 873 इंडेक्स प्लस, 25 साल की टर्म, 25 साल की प्रीमियम पेइंग टर्म, 5 लाख का सम एश्योर्ड रहेगा। आप सभी के सामने प्लान कॉम्बिनेशन है, इसका स्क्रीनशॉट लेना किसी ने, या मैं ग्रुप में डाल दूं? एक बार चैट बॉक्स में स्क्रीनशॉट लेना है या ग्रुप में डाल दूं? मैं थोड़ा सा ऐसे स्क्रीन रख लेता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो। जी जिसने स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट लेके यस का मैसेज डालो, फिर मैं आगे प्रोसीड करूँ। यस का मैसेज डाल दो, स्क्रीनशॉट जी जिसने ले लिया। बरिंदर जी आपको मैं कोई बात नहीं, ग्रुप में भी डाल दूंगा, स्क्रीनशॉट ले लिया? फटाफट चैट स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट है। अब मेरे को एक चीज बताओ, 2 कंसेप्ट हो रहा है आप सभी के लिए, 2 कंसेप्ट और दूंगा मैं आपको, 2 कंसेप्ट और दूंगा, विद पोस्टर दूंगा। बट मेरे को एक चीज बताओ, ये वाला कंसेप्ट सेल कौन कौन करेगा? आई थिंक ज्ञानचंद जी, एक कंसेप्ट ग्रुप में भी डाल दूंगा, कोई बात नहीं,
विकास जी अपनी ब्रांच ब्रांच मेंशन करते ग्रुप में डाल दूंगा। विकास जी ब्रांच मेंशन करने अपनी। 25F, देहरादून डिवीजन। ओके। ये कंसेप्ट सेल कौन कौन करेगा? ज्ञानचंद जी आपने जो पुराना कंसेप्ट करोड़पति सीखा था वो हुआ कि नहीं हुआ कंप्लीट? कस्टमर ने पॉलिसी ली कि नहीं ली अभी? सुखविंदर जी संगरूर से हैं, बबीता जी 336 लुधियाना। नहीं हुआ, कोई बात नहीं, ट्राई करिए, होएगा। कस्टमर को बढ़िया लगा कि नहीं लगा मेरे को ये बताओ बस। देखो सेल करना ना होना कस्टमर पे डिपेंड है, कस्टमर लेगा नहीं तो कैसे हो जाएगा। अब ये सेल कौन कौन करेगा ये कंसेप्ट? देखो मैंने स्टार्टिंग में बताया था मीटिंग अटेंड करने का कोई फायदा नहीं, जो आप मीटिंग में सीख रहे हो जब तक आपने उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया अपनी लाइफ में, अपनी वर्किंग में। ज्योति जी कोशिश नहीं करनी है, कोशिश से भी ज्यादा आगे जाना, मेहनत करनी है। कोशिश करने में और पूरा कह सकते हैं ना एक जोर लगाने में फर्क होता है, तो थोड़ा सा माइंड सेट देखिए, बुरा मत मानिएगा मेरी बात का। कोशिश करने में और एक कहते हैं ना जोर लगाने पे, ये चीज करनी है तो करनी है, उसमें थोड़ा सा फर्क होता है। बुरा मत मानिएगा मेरी बात का, बट दैट्स अ ट्रू फैक्ट के आपको रिकॉर्डिंग नहीं मिली। जगजीवन जी अपना नंबर मेंशन करते हैं, आई थिंक मेरे को रिकॉर्डिंग में नंबर भी भेजता हूँ, बिकॉज रिकॉर्डिंग का क्या है कि रिकॉर्डिंग में डायरेक्टली मेंशन नहीं करता ग्रुप में, क्योंकि मीटिंग जो ज्वाइन करता है रिकॉर्डिंग उसी को मिलती है। जगजीवन जी अपना नंबर मेंशन करने को कहते हैं, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। ठीक है। सो इंप्लीमेंट जरूर करना है। अगले कंसेप्ट पे आते हैं अब। अगला कंसेप्ट क्या? जीवन भर उमंग। क्या है? जीवन भर उमंग। बबीता जी आपने भी नंबर मेंशन कर दिया, कोई बात नहीं। नवीन गर्ग, नहीं नहीं सभी ने नंबर मेंशन नहीं करना। काफी एजेंट्स के नंबर मेरे पास है। तो रिकॉर्डिंग जिस जिसको चाहिए नंबर वो मेंशन करेगा जिस जिसको रिकॉर्डिंग चाहिए। ठीक है। नंबर वो मेंशन करेगा जिस जिसको रिकॉर्डिंग चाहिए। या ऐसा कीजिए वेट 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 वेट। नंबर कोई नहीं डालेगा, नंबर कोई नहीं डालेगा। ऐसा कीजिए, मैं चैट बॉक्स में नंबर मेंशन कर रहा हूँ अपना। अपना नंबर कोई नहीं डालेगा। ऐसा करो ना, ग्रुप का लिंक दे दो उसमें। नहीं नहीं मैंने चैट बॉक्स देखिए, जी जिसको रिकॉर्डिंग चाहिए मैंने चैट बॉक्स में नंबर मेंशन कर दिया, हेलो का मैसेज भेज दो मेरे को हेलो का मैसेज भेज दो, रिकॉर्डिंग आ जाएगी आपके नंबर पे। मैंने चैट बॉक्स में नंबर मेंशन कर दिया यशमीत सिंह के नाम से। सो इसमें हेलो नहीं नहीं, मेरे नंबर पे भेजिए 9086 जो मैंने चैट बॉक्स में मेंशन किया। बबीता जी ओप्पो के नाम से जिन्होंने ज्वाइन किया है, हेलो यहाँ पे चैट बॉक्स में नहीं भेजना, क्योंकि मैंने नंबर मेंशन किया 9086, इस पे मेरे को व्हाट्सएप करो हेलो का मैसेज, व्हाट्सएप कर दो। चलिए बात ही खत्म, मैं ग्रुप में डाल दूंगा, बात खत्म। बात खत्म, दैट्स ऑल क्लियर। मैं ग्रुप में डाल दूंगा। ग्रुप का लिंक डाल रहा हूँ, उसे ज्वाइन कर लें। हाँ ग्रुप, चैट बॉक्स में ठीक है लिंक आ आ जाएगा, जाएगा। उसको ज्वाइन कर लेना। इफ यू हैव इलस्ट्रेशन, इलस्ट्रेशन शेयर कर दूंगा। प्रमोद जी कौन सी ब्रांच से आप? प्रमोद गुप्ता जी, प्रमोद गुप्ता जी ब्रांच मेंशन कर दे, नंबर मेंशन ना करें, मेरे को ब्रांच मेंशन कर दे। यूनिट 5 लुधियाना। ठीक है, मेरे को हेलो का मैसेज भेज दे सभी, जी जिसको चाहिए। ठीक है, मेरे को आगे मैसेज आ गए, काफी लोगों के मैसेज आ गए। मैं ग्रुप में भी डाल दूंगा रिकॉर्डिंग, ठीक है? कल सुबह ही आपको आ जाएगी रिकॉर्डिंग। सो अब बात करते हैं जीवन भर उमंग कंसेप्ट के बारे में। क्या कंसेप्ट है? जस्ट सेव 500 रुपये फॉर 25 ईयर पर डे। थोड़ा ये भी हाई प्रीमियम, 500 रुपये आपको पर डे बचाना है 25 सालों के लिए। आपको कितनी मेच्योरिटी मिलेगी? 50 लाख रुपए की एक मेच्योरिटी। फिर उसके बाद गारंटेड इनकम 2 लाख रुपए हर साल आपको पेंशन। इसमें देखिए पेंशन बढ़ा दी मैंने, मेच्योरिटी कम होगी, 50 लाख की मेच्योरिटी होगी, बट पेंशन कितनी होगी? 2 लाख रुपए की मेच्योर अपनी जो लाइफ टाइम पेंशन कह सकते हैं, 2 लाख रुपए की पेंशन होगी। उसके बाद लाइफ टाइम में रिस्कवर भी आपको मिल गया, मतलब कि जब भी आप दुनिया को छोड़ के जाओगे आप अपनी फैमिली के लिए 1 करोड़ का फंड भी छोड़ के जाओगे। मीन्स 500 रुपये पर डे आपको बचाने हैं 25 सालों के लिए।
कितनी मेच्योरिटी मिलेगी? 50 लाख रुपए की टैक्स फ्री मेच्योरिटी, गारंटेड इनकम 2 लाख रुपए की पेंशन हर साल आपको मिलेगी, प्लस 1 करोड़ की लाइफ टाइम कह सकते हैं कि रिस्क कवर रहेगा, जो आपकी फैमिली फंड मिल जाएगा आपको। ठीक है। सो ये सेकंड कंसेप्ट है। इसका कॉम्बिनेशन क्या है? इसका कॉम्बिनेशन है 745 नंबर टेबल, 25 साल की टर्म, 25 लाख का सम एश्योर्ड। 714 नंबर, 25 साल की टर्म और 25 साल की ही प्रीमियम पेइंग टर्म। सो ये कंसेप्ट है सेकंड। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट लेके यस का मैसेज डालो फटाफट। स्क्रीनशॉट लेके यस का मैसेज डालो एज फास्ट एज यू कैन। यस का मैसेज डाल दो जिसने स्क्रीनशॉट ले लिया, फिर मैं आगे कंटिन्यू करूं। ले लिया सभी ने? ठीक है। सो ये सेकंड कंसेप्ट है। 50 लाख की मेच्योरिटी, 2 लाख रुपए एज अ पेंशन मिलेगा हर साल आपको। उसके बाद 1 करोड़ रुपए का फैमिली फंड जब भी आप इस दुनिया को छोड़ के जाओ। ले लिया सभी ने स्क्रीनशॉट? ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट कंसेप्ट पे आते हैं बिना टाइम वेस्ट के। अब रिटायरमेंट लाइफ प्लानिंग। रिटायरमेंट लाइफ प्लान कह सकते हैं। इन्वेस्ट ₹440 पर डे फॉर 25 ईयर एंड गेट 26 लाख 70 में 26 लाख 70 हजार रुपए की आपको मेच्योरिटी मिल जाएगी। थोड़ा कम मिलेगा इसमें। उसके बाद 1,04,000 रुपए का जो कह सकते हैं, 1 लाख रुपए अप्रोक्सीमेट ले लो, लाइफ टाइम आपको पेंशन मिलेगी। उसके बाद 87 लाख रुपए, 87,50,000 रुपए का फैमिली फंड भी आपको मिल जाएगा। मीन 26 लाख रुपए की मैच्योरिटी कह सकते हैं अप्रोक्सीमेटली लमसम। 1 लाख रुपए की लाइफ टाइम पेंशन मिलेगी, और जब भी आप इस दुनिया को छोड़ के जाओगे आप अपनी फैमिली के लिए 87,50,000 रुपीज छोड़ के जाओगे। देखिए ये पोस्टर कौन कौन बनवाना चाहता है? देखिए यहाँ पे पोस्टर आ रहा है नीचे, नाम नंबर फोटो के साथ। कौन कौन बनवाना चाहता है? जो बनवाना चाहता है मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज भेज दे, एक बार यस का मैसेज भेज दें। ठीक है। पोस्टर जो बनवाना चाहता है ऐसा वाला, जिसमें देखिए नाम नंबर फोटो आ रही है मेरी। वैसे आपका नाम नंबर एक फोटो आएगा। मेरे को व्हाट्सएप मैसेज कर दें जिसको चाहिए, जो मैंने नंबर मेंशन किया। ठीक है। ठीक है। प्रमोद जी, आप मेरे को व्हाट्सएप मैसेज कर दें यस का। प्रमोद जी मेरे को व्हाट्सएप मैसेज कर दें। मैंने लिख दिया है हरदीप गुन्ना के नाम से, इसको डाल सकते हैं। ठीक है। प्लान कॉम्बिनेशन के 714 नंबर, 25 साल की टर्म, 25 साल की प्रीमियम पेड, 745, 25 साल की टर्म पे देंगे 13 लाख सम एश्योर्ड के साथ। एज कैटेगरी 30 के हिसाब से रख सकते हो, 30 के हिसाब से कोई आपको वो नहीं लगेगा। ठीक है। रिटायरमेंट लाइफ प्लान 2। सो अगले कंसेप्ट पे आते हैं, यंग स्टार करोड़पति प्लान। ये एक और अगेन करोड़पति प्लान। इसमें क्या है? सिर्फ और सिर्फ ₹290 बचाने हैं फॉर 20 ईयर्स पर डे। ₹290 पर डे बचाने हैं आपको 20 सालों के लिए। उसमें क्या मिलेगा आपको? 1 करोड़ रुपए की टैक्स फ्री मैच्योरिटी। 1 करोड़ रुपए की मैच्योरिटी मिल रही है आपको। 64,000 रुपए, 64,000 रुपए की लाइफ टाइम पेंशन, और 75 लाख रुपए का फैमिली फंड भी मिल जाएगा जब आप इस दुनिया को छोड़ के जाओगे। अब देखो इसमें हर एक चीज की प्लानिंग हो रही है। रिटायरमेंट प्लानिंग इसी तरीके से करनी है आपको, ताकि क्लाइंट को ये ना लगे कि वो सिर्फ पेंशन लिए जा रहा है, लिए जा रहा है, लिए जा रहा है। 100 साल किसने देखे? सिर्फ ₹290। सतविंदर जी कह रहे हैं कॉस्ट कितनी रहेगी? देखिए कॉस्ट जो रहेगी पोस्टर की वो मैं आपको बता दूंगा। आप मेरे को एक बार व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो। सतविंदर जी आपका नंबर है मेरे पास। कॉस्ट में बता दूंगा, मिनिमम सी कॉस्ट है। ठीक है। 30 रुपीज का पोस्टर है। 30 रुपीज, ज्यादा महंगा नहीं, 30 रुपीज का पोस्टर है। अगर आप ज्यादा क्वांटिटी में लेते हैं तो सस्ते पड़ जाएंगे। ठीक है। 30 रुपए का पोस्टर, अगर आप ज्यादा क्वांटिटी में लोगे तो सस्ते पड़ जाएंगे। सो मेरे को व्हाट्सएप मैसेज कर दो अगर आपको पोस्टर चाहिए। जिस जिसको चाहिए मेरे को मेंशन कर दो, मैं रेट को कंफर्म कर दूंगा आपको, जिस हिसाब से क्वांटिटी रहेगी आपकी पोस्टर्स। ठीक है। इसका कॉम्बिनेशन क्या है? 715 नंबर, 35 साल की टर्म, 35 साल की ही प्रीमियम पेइंग टर्म, सम एश्योर्ड रहेगा 20 लाख रुपए का। 745, 20 साल और 20 साल का ही प्रीमियम पेइंग टर्म, सम एश्योर्ड 8 लाख रुपए। सो ये कुछ कंसेप्ट थे आप सभी के सामने, तो कैसे लगे? मैंने लास्ट वाले कंसेप्ट थोड़ा जल्दी बताए क्योंकि वो पोस्टर थे, फटाफट मैंने कंसेप्ट क्लियर करे। तो अब ये वाले जो पोस्टर्स है, ये पोस्टर कौन कौन बनवाना चाहेगा? एक बार चैट बॉक्स में मैसेज डाल दो यस का। यस का मैसेज डाल दो। पोस्टर कौन कौन बनवाना चाहेगा? ये जो ये पोस्टर बनवाना चाहता है, ये वाले पोस्टर अपने नाम, देखो पोस्टर आप सभी के सामने, नाम नंबर फोटो के साथ कौन कौन बनवाना चाहता है मेरे को मैसेज कर दो यस का। सर लास्ट पोस्टर दोबारा शो करिए सर। लास्ट पोस्टर कर दिया मैंने शो। हाँ हाँ कर दिया आपके सामने लास्ट पोस्टर। जो बनवाना चाहता है, मैं एक बार दोबारा नंबर मेंशन कर रहा हूँ।
नंबर डाला हुआ मैंने। पर चला गया ना वो चैट में। ठीक है, ये नंबर डाला है, मेरे को व्हाट्सएप पे हेलो का मैसेज भेज दो। लास्ट पोस्टर का प्लान कॉम्बिनेशन लीजिए, लास्ट पोस्टर का प्लान कॉम्बिनेशन है 715 नंबर टेबल, 35 साल की टर्म, 35 साल की ही प्रीमियम पेइंग टर्म। और 745 नंबर टेबल, 20 साल और 20 साल की प्रीमियम पेइंग टर्म। सम एश्योर्ड रहेगा 20 लाख रुपए का, 715 का, और 745 का 8 लाख रुपए का। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन आप सभी के सामने। दो नंबर मेंशन है, दोनों में से किसी पे भी आप व्हाट्सएप मैसेज कर दो जी, जिसको ये पोस्टर चाहिए, पोस्टर आपको दे देंगे। ठीक है। सो एक बार फटाफट चैट बॉक्स में डालें, कंसेप्ट कैसे लगे आपको आज सभी को? मैं तीन बोला था, बट मैंने आपको फिर भी चार कंसेप्ट बताया, तीन बोलते बोलते भी मैंने आपको चार कंसेप्ट बता दिया आज की मीटिंग में। कंसेप्ट कैसे लगे, बढ़िया लगे कि नहीं? एज कैटेगरी देखिए, 25 से 30 साल कह सकते हैं आप। 20 साल वाले को भी दे सकते हो, 20 to 30, हाँ। 20 साल से लेके 35 साल की टर्म आसानी से दे सकते हो, इजीली दे सकते हो। 40 साल को दे सकते हो, बट आई थिंक उसमें थोड़ा सा वो आ जाएगा, क्या कहते हैं, मेडिकल का थोड़ा सा इशू होगा। बढ़िया लगे सभी को? अब ऐसी मीटिंग्स रेगुलर कौन कौन ज्वाइन करेगा हमारी, एक बार चैट बॉक्स में डालो। आज की कंसेप्ट कैसे लगे और रेगुलर मीटिंग कौन कौन ज्वाइन करेगा। अब देखिए, आज की मीटिंग में कुछ नए साथी भी हमारे साथ जुड़े हैं, अब रेगुलर कौन कौन ज्वाइन करेगा मैं वो देखना चाहता हूँ, क्योंकि जो नए क्लाइंट जुड़े हैं, रेगुलर कौन कौन ज्वाइन करेगा। ज्ञानचंद जी तो ऑलरेडी कर रहे हैं, रेगुलर ज्वाइन कौन कौन करेगा? ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं एक बार सभी से फीडबैक लूंगा, कॉल करके पर्सनली फीडबैक लूंगा। नरेंद्र पाल जी कौन सी ब्रांच से हैं आप, एक बार ब्रांच मेंशन कर दें। मैं आप सभी को एक स्पेशल ग्रुप में डालूंगा, हमारे स्पेशल ग्रुप रहेगा, चैंपियंस ऑफ एलआईसी करके ग्रुप है। और उसमें रेगुलर आपको अपडेट्स मिलेंगे। वो हमारे से स्पेशल मेंबर्स के लिए है, जो रेगुलर मीटिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, जो इंटरेस्टेड है मीटिंग के लिए, आप ऐसे जो। करो इनको, ऐसे कीजिए चैट में ना, डाल दीजिए कम्युनिटी का लिंक। ठीक है, सभी फगवाड़ा। ज्वाइन कर लेंगे उसको। ठीक है। सो अब मीटिंग खत्म करने से पहले एक बार ना सभी के लिए रिमाइंडर है, ये न्यूज कह सकते हैं, एक ब्रेकिंग न्यूज रिमाइंडर है हमारे तरफ से। हमारा एक सेशन होने मैं जा रहा एक्चुअली डालने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वो लिंक है। एक क्या मिनट, है कि बन नहीं रहा है एक मिनट। ग्रुप का। अगर आपके वहाँ पे है तो प्लीज मैं पेस्ट कोई कर बात दें नहीं, कोई बात नहीं, कोई चैट बात के नहीं, अंदर। बातचीत कर लो। देखिए, ये हमारी एक मीटिंग होने जा रही है हरप्रीत जी या संगरूर से, ठीक है। हमारी ये मीटिंग होने जा रही है 20 तारीख को। रोड मैप टू एमडीआरटी स्पेशल मीटिंग है, स्पेशल कंसेप्ट है। इसमें हम आपको एक रोड मैप देंगे, मतलब कि आप एमडीआरटी कैसे कर सकते हो और इजी वे में कैसे कर सकते हो। ये पेड सेशन रहेगा, एक दिन का सेशन रहेगा, बट प्राइसिंग भी बताते हैं इसमें मिलेगा क्या क्या। जगजीवन दोमेली जी हैं, जगजीवन राम, इनका नंबर है मेरे पास शायद, जगजीवन राम जी का। कोई बात। ठीक है। ये 20 तारीख को मीटिंग होने जा रही है। इसमें क्या क्या मिलेगा? 20 सक्सेसफुल फॉर्मूलाज, 20 अलग अलग तरीके एमडीआरटी। देखो, एमडीआरटी करना तो है, बट ये कहते हैं ना स्मार्ट वर्क। एमडीआरटी के लिए हार्ड वर्क तो चाहिए चाहिए, बट ये कहते हैं स्मार्ट वर्क जब आप जोड़ दोगे तो स्मार्ट वर्क से अलग चीज बन जाएगी और जल्दी हो जाएगी। डेली प्रोडक्टिविटी चार्ट, मतलब कि एक चार्ट मिलेगा, आप अपनी डेली की वर्किंग कैसे चेक कर सकते हो कि आप डेली का कितना प्रोग्रेस कर रहे हो। सेल्स प्रोसेस, मीन सेल्स कैसे होगी। ठीक है, फिर उसके बाद प्लान कॉम्बिनेशन मिलेंगे। मीटिंग सर ऑनलाइन होगी, इसी तरीके से ऑनलाइन मीटिंग होगी। और ऑनलाइन मीटिंग की एक चीज और है, रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी आप। अगर कोई नहीं ज्वाइन कर पाएगा उसको रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी, स्पेशल रिकॉर्डिंग होगी वो। और वो स्पेशल रिकॉर्डिंग उसी को मिलेगी जो हमारी ये पेड मीटिंग ज्वाइन करेगा। ठीक है, आप मीटिंग की बात करते हैं, इसमें मिलेगा क्या क्या आपको, क्या क्या मिलेगा इसमें। पहले तो मैंने रोड मैप एमडीआरटी का बता दिया कि आपको एमडीआरटी कैसे करना है, इजी वे में कैसे करना है। सबसे पहले तो 100 लीड्स ऑफ योर एरिया, 3,000 रुपए की लीड्स मिलेंगी। यानी देखो, लीड का मतलब पता क्या है? अब मान लो कोई लुधियाना से, कोई अमृतसर से, कोई जलंधर से, कोई पठानकोट से, कोई अपना हजारीबाग से, कोई जयपुर से, कोई कहीं कहीं से एजेंट्स आए हैं। ठीक है। सो इसमें क्या होगा, आपको हर एक एरिया की, जैसे मान लो कोई अमृतसर से है, वो कहता है कि मेरे को 100 डॉक्टरों के नंबर चाहिए, अमृतसर एरिया के 100 डॉक्टरों के नंबर चाहिए। आप मेरे को जो भी प्रोफेशन दे दो, आप मेरे को प्रोफेशन व्हाट्सअप करना है आपने। आपको उस प्रोफेशन के जितने भी लोग होंगे, 100 लोगों के नंबर और एड्रेस और डाटा, मतलब कि 100 लोगों का डाटा कह सकते हैं, आपको दे देंगे। मीन्स आपको 100 लोगों को टारगेट करने के लिए उनका डाटा मिल जाएगा। ठीक है। डॉक्टर प्रोफेशन, हाँ, HNI क्लाइंट साहब मेरे को प्रोफेशन मेंशन कर देना ना, व्हाट्सएप पे मेरे को मेंशन कर देना आपको किस तरीके के प्रोफेशन का डाटा चाहिए, वो आपको डाटा मिल जाएगा इसमें। 3,000 रुपए का डाटा रहेगा। देखो, 100 क्लाइंट्स मैटर करते हैं, 100 लोगों का डाटा, नाम नंबर और एड्रेस के साथ।
5 प्लान कॉम्बिनेशन 1500 रुपए के कॉम्बिनेशन मिल जाएंगे आपको। प्लान कॉम्बिनेशन कह सकते हैं, प्लान कॉम्बिनेशंस अलग अलग 5 कॉम्बिनेशन मिलेंगे। यहाँ पे मैंने 4 बताए ना, 5 ऐसे कॉम्बिनेशन, छोटी क्वांटिटी से लेके बड़ी क्वांटिटी तक, मीन्स छोटे प्रीमियम बजट प्लान से लेके HNI प्लान तक 5 कॉम्बिनेशन मिलेंगे आपको। 5 कॉम्बिनेशन मिलेंगे, 5 ही प्रेजेंटेशन मिलेंगे। जो प्रेजेंटेशन कहते हैं ना, कॉम्बिनेशन प्रेजेंटेशन, वो प्रेजेंटेशन बताऊंगा कैसी प्रेजेंटेशन। आपके नाम नंबर फोटो के साथ 5 प्रेजेंटेशन फ्री मिलेंगे। पूरे एक इलस्ट्रेशन कहते हैं, जो टेबल चार्ट होता है ना, वो चार्ट मिलेगा, 500 रुपए का चार्ट होता है, वो भी आपको इसमें मिलेगा। ठीक है। ठीक है, अभी कोई घबराएगा नहीं, रेट इतना नहीं है, रेट बहुत कम, रेट बहुत ही जेन्युइन रेट पे वो चीजें रखी हैं हमने। ठीक है। स्पेशल मार्केटिंग ग्रीटर, जो मैंने पोस्टर बताए ना आपको, वैसे 5 पोस्टर मिलेंगे, 200 रुपए के पोस्टर बनेंगे वो। सो वो पोस्टर भी आपको फ्री मिलेंगे, प्लस 5 मार्केटिंग वीडियोस 800 रुपए की आपको मिलेंगी। मार्केटिंग वीडियोस, जो वीडियोस होती है प्रॉपर मार्केटिंग के लिए, आपके नाम नंबर फोटो के साथ। तो टोटल वैल्यू कितनी बनती है, 6000 रुपए की आपको वैल्यू की चीजें आपको मिल जाएंगी। 6000 रुपए की आपको चीजें यहाँ पे मिलेंगी। बट देखो, 6000 रुपये वैल्यू तो बहुत ज्यादा हो जाती है ना एक दिन के लिए, ऑनलाइन सेशन के लिए। बट ये सब चीजें हम आपको देंगे, कितने में देंगे? आज का स्पेशल ऑफर क्या है ना, 6000 रुपये की चीजें तो हैं, बट आज मीटिंग जिन्होंने ज्वाइन की है उनके लिए स्पेशल ऑफर क्या है? सिर्फ और सिर्फ 249 रुपीज, सिर्फ 50 पहले मेंबरों के लिए। जो 50 मेंबर पहले ज्वाइन करेंगे उनके लिए सिर्फ और सिर्फ 249। देखो, 250 रुपया, कह सकते हैं 250 रुपया हम खाने पीने में खर्च करते हैं कि नहीं करते हैं, डेली का खर्चा होता है कि नहीं होता? मेरे को एक चीज चैट बॉक्स में डालो, होता कि नहीं होता? एक मिनिमल सी कॉस्ट, 5 कॉम्बिनेशन, 5 पोस्टर, 5 मार्केटिंग वीडियोस, 5 प्रेजेंटेशन, और उल्टा 100 लोगों का डाटा भी दे रहा हूं मैं, 100 लोगों, 100 क्लाइंट्स का डाटा भी मैं आपको दूंगा, ईच वन ऑफ यू, जितने भी लोग ज्वाइन करेंगे। अबे ज्वाइन कौन कौन करेगा, फटाफट चैट बॉक्स में डालो। सिर्फ और सिर्फ 249 की मिनिमम सी वैल्यू है, इतना हम डेली खाने पीने में खर्च कर देते हैं, जबकि आपको यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया और बेहतरीन ट्रेनिंग मिलेगी। ज्वाइन कौन कौन करना चाहता है, फटाफट चैट बॉक्स में डालो। ज्वाइन कौन कौन करना चाहता है? सतगुरु जी, सतविंदर जी कह रहे हैं, बबीता जी कह रहे हैं, विकास जी कह रहे हैं, सतगुरु और कौन कौन, प्रदीप जी कह रहे हैं, तिलक राज जी। फटाफट फटाफट, सुखविंदर तेजे जी सुखविंदर जी, और कौन कौन, फटाफट चैट बॉक्स में डालो कौन कौन ज्वाइन करना चाहता है, मैं बुकिंग करूंगा सभी की। गुरदीप जी ज्वाइन करना चाहेंगे, और कौन 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 कौन? नंबर फॉर पेइंग द अमाउंट, मैं बताता हूँ नंबर फॉर पेइंग द अमाउंट। और कौन कौन ज्वाइन करना चाहेगा, एक बार चैट बॉक्स में सभी का देख लें, ज्वाइन कौन कौन करना चाहेगा। देखिए चलिए, ये नंबर आप सभी के सामने आ रहा है। जो जो भी ज्वाइन करना चाहता है, नंबर स्कैनर आप सभी के सामने है। सिर्फ और सिर्फ 249 रुपीज पे करने हैं, और आपको एक दिन का सेशन मिल जाएगा, जिसमें 100 लोगों का डाटा, 5 कॉम्बिनेशन, 5 प्रेजेंटेशन आपके नाम नंबर और फोटो के साथ, 5 मार्केटिंग पोस्टर्स, 5 प्लान कॉम्बिनेशन, ये सब आपको मिलेगा। सो और एक चीज और दे देता हूँ मैं आपको, आप सभी के सामने नंबर, सतगुरु जी आपके सामने नंबर मेंशन हो रहा है, स्कैनर मेंशन हो रहा है, मैं आपको ग्रुप में भी डाल दूंगा। ग्रुप इसका अलग ग्रुप रहेगा, जो जो लेना चाहता है, ये आप सभी के सामने नंबर और स्कैनर मेंशन है। जो जो लेना चाहता है पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज दें, यही नंबर पे भेजना है। जो जो ज्वाइन कर, देखिए ये बुकिंग सिर्फ आज के लिए ले रहेगी। अगर कोई कल बोलेगा मेरे को कल ज्वाइन करना है, तो कल मैं उनको 899 यानी 900 रुपये से कम नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि हमारी मैनेजमेंट का यही है कि 900 रुपये से कम नहीं होगी ये वाली मीटिंग। बट मैं आपको फिर भी आज के ऑफर में सिर्फ 249, मतलब कि देखो डेली का खर्चा होता है हमारा इतना, कई बार हमारा इतना खर्चा डेली का होता है। और ये सब चीजें आपको सिर्फ एक मीटिंग में, यानी 100 लोगों का डाटा भी दे रहा हूं मैं आपको, 100 क्लाइंट्स का डाटा। सो जो जो ज्वाइन करना चाहता है पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज दें, आपको मैं अभी के अभी ग्रुप में डाल दूंगा। और एक चीज आपको, एक ऑफर और दूंगा, एक ऑफर मैं आपको और दूंगा, बहुत बढ़िया ऑफर दूंगा एक, कि जो जो भी, जी व्हाट्सएप नंबर पे भेजना, यही नंबर, दोनों नंबर व्हाट्सएप पे चलते हैं, इन दोनों में से किसी पे भी भेज दो। और पेमेंट किस किसी ने कर दी है, चैट बॉक्स में मैसेज भी डाल दो। जो जो ये मीटिंग ज्वाइन करेगा उनको आज के पोस्टर भी फ्री में मिल जाएंगे। 30 रुपीज का एक पोस्टर है, जो मैं आज फ्री में दे दूंगा। जो 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 ये पेमेंट करते हमारा हैं वो सेशन ग्रुप में ज्वाइन डाल दें, कर, यहाँ पे डाल दें, चैट में डालता रहे जिन्होंने पेमेंट कर दी। हाँ बबीता जी कर दीजिए, कोई बात नहीं, नंबर और ये मेंशन है। पेमेंट डन, मनिंदर जी ने कर दी है।
ओके, और किस किसने कर दिया, फटाफट चैट बॉक्स में डाल दें किस किसने पेमेंट कर दी एक जोमी में है, ये क्या नाम है इनका? है। शॉमी के नाम से जिन्होंने सर ज्वाइन अपना किया। नाम डालिए सर, पेमेंट के साथ नाम डालिए सर, पेमेंट का नीचे नाम डाल दीजिए। नाम डाल दीजिए, अपना नाम डाल दीजिए। नाम डाल दीजिए सर। स्क्रीनशॉट डाल दिया अपने, नाम डाल दीजिए अपना। हरमनजीत जी यूनिट 4 से, हरमनजीत जी आपने मैसेज कर दिया मेरे को, पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज दिया आपने। यस, ये नंबर दिया, इस पे व्हाट्सएप पे डाल देंगे स्क्रीनशॉट सभी। तो बबीता जी आपने पेमेंट कर दी, करनी है अभी, मैं फिर आगे प्रोसीड करूँ। इस पे डाल दे स्क्रीनशॉट। देखिए अगर कोई, ठीक है शेयर कर दिया उन्होंने। अब देखिए जो जो रह गया है, ज्यादा अमाउंट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 249 रुपीज की अमाउंट है, कि जितना हम डेली खर्च कर देते हैं ना, उसी खर्च में आपको एक बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट के बारे में, 5 कॉम्बिनेशन के बारे में, एक भी कॉम्बिनेशन आपका सेल अगर आपने कर दिया ना, आप खुद ब खुद आओगे सर अगली मीटिंग कब हो रही है। और एक मिनिमल सी अमाउंट है, 250 रुपए की, आज कहते हैं ना एक फास्ट फूड की कोई भी चीज की प्लेट लेनी हो वो नहीं आती है। ठीक है, अब मेरे को एक बार फटाफट चैट बॉक्स में डाल दें कौन कौन पेमेंट करने वाला व्यक्ति रह गया है, कौन कौन एजेंट जो है रह गया पेमेंट करने वाला, किस किस ने पेमेंट नहीं की अभी। विजयपाल जी आपने पेमेंट कर दी है 25 ऐप से। जो जो पेमेंट पेमेंट किस किस की रह गई है, सिर्फ वही मैसेज डालेगा एक बार, पेमेंट का मैसेज डाल दें किस किस की रह गई है। विजयपाल जी आपने पेमेंट कर दी है, नहीं की अभी? तो विकास जी, प्रदीप जी, जो जो भी रह गया है पेमेंट कर दें एक बारी, क्योंकि देखो आज का ऑफर मिल पाएगा, कल मैं ऑफर नहीं दे पाऊंगा, सॉरी फॉर दैट, बट देखो 250 रुपये कोई ज्यादा अमाउंट नहीं होती, इतना हम डेली बेस पे खाने पे खर्च कर देते हैं। अब कौन कौन करेगा पेमेंट मेरे को बताइए। देखिए मैं ये नहीं कह रहा, अब मेरे को एक चीज बताओ, प्रदीप जी, विकास जी, विजयपाल जी, सुखविंदर जी, आप सभी जिन जिन की पेमेंट रह गई, पेमेंट कर कौन कौन रहा है मेरे को ये बताओ सब। अब पेमेंट कर कौन कौन रहा है आपसे, आप में से। ये देखो 250 रुपये कुछ ज्यादा अमाउंट नहीं है, आपको एक बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट मिल सकते हैं, बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन मिल जाएंगे आपको। सो कौन कौन कर रहा है पेमेंट आप में से? चंद्रकांत जी ने कर दिया, ओके सर, चंद्रकांत जी आ गई पेमेंट आपकी। स्क्रीनशॉट जरूर भेजें भैया, स्क्रीनशॉट जिसने करी है ना, स्क्रीनशॉट जरूर भेजें, क्योंकि तो स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट डालते रहेंगे, चैट हाँ, में सभी स्क्रीनशॉट डाल दें। विजयपाल जी, विकास जी, प्रदीप, प्रदीप जी आप ज्वाइन करना चाहेंगे मीटिंग, एक बार मैसेज में डाल दें। विजयपाल जी, विकास जी, प्रदीप जी अगर आपने ज्वाइन, देखिए प्रदीप जी आपने पेमेंट कर दी है, या विजयपाल जी आपने पेमेंट कर दी है, एक बार मेरे को मैसेज डाले चैट बॉक्स में। जिस जिसकी पेमेंट रह गई है, प्रदीप जी, विजयपाल जी, अगर आपकी पेमेंट रह गई है मेरे को नंबर मेंशन कर दें, मैं आपको कॉल कर लूंगा। जी जिसकी पेमेंट रह गई है, जो पेमेंट करना चाहता है अपना, प्रदीप जी, प्रदीप जी कौन सी ब्रांच से, बठिंडा से, जो मैंने आपको सॉफ्टवेयर दिया था। प्रदीप जी बठिंडा से है ना आप? ठीक है प्रदीप जी आपको कॉल आ जाएगी। सतविंदर जी आपकी पेमेंट आ गई है। और कौन कौन देखिए, और कौन कौन, देखिए और किसी ने देखिए कोई रह गया पेमेंट करने वाला, यस का मैसेज डालो जो रह गया। अभी सिर्फ वही मैसेज डालेंगे जो पेमेंट के लिए रह गए, यस का मैसेज डाल दो जो रह गया पेमेंट करने के लिए। प्रदीप जी पेमेंट आपने कर दी है, करनी है अभी? अच्छा प्रदीप जी बठिंडा से, सॉरी। प्रदीप जी आपको कॉल कर लूंगा। स्क्रीनशॉट डाल दें जिन जिन्होंने पेमेंट की है। प्रदीप जी को मैं कॉल कर लूंगा।
प्रदीप जी 8018 वाला नंबर आपका 808018 यही नंबर है ना आपका लास्ट में? मैं आपको कॉल कर लूंगा ठीक है। और कोई रह गया पेमेंट करने वाला? मैं फिर मीटिंग देखिए आगे प्रोसीड करें, मीटिंग क्लोज करें, टाइम काफी हो चुका है, अप्रोक्सीमेटली 10 बजने वाले हैं। सो कोई रह गया हो तो यस का मैसेज डाल दो, पेमेंट रह गई है, नंबर मेंशन कर दें, किसी रीजन के कारण नहीं हो पा रही, मैं बातचीत करके किसी ना किसी तरीके अपने से डाल के कुछ ना कुछ करके एक्सटेंड कर दूंगा, उनका मीटिंग में ज्वाइन करा दूंगा वो पेमेंट में। देखिए अगर कोई रह गया ना, आज पेमेंट नहीं है किसी का, कोई नहीं कर पा रहा, तो मेरे को नंबर मेंशन कर दें, मैं उनको ज्वाइन करके मैं अपनी तरफ से बुकिंग डाल दूंगा उनकी, बाकी वो मेरे को डाल दें पेमेंट पर। विकास ज्ञानचंद जी फ्राइडे। सर फ्राइडे को नहीं हो पाएगा सर। देखिए सर फ्राइडे को नहीं हो पाए, देखिए अमाउंट हमने तभी कोई ज्यादा नहीं क्योंकि रखी इतना है, बड़ी अमाउंट नहीं है। 249 प्रदीप जी रुपीज ने की यस कर अमाउंट है, दिया है। विकास जी सिर्फ टू कर फोर्टी दिया है। नाइन रुपीज की। सुखदेव जी, अ, विकास जी आपकी पेमेंट आ गई, विकास जी अपना नंबर मेंशन कर दो एक बारी, या मेरे को स्क्रीनशॉट भेज दो या नंबर मेंशन कर दो। विकास जी अपना नंबर यहाँ, हाँ नंबर मेंशन कर दिया आपने, कोई बात। यस्टरडे मतलब कल शाम को करेंगे 6 बजे। ज्ञानचंद जी अगर तिलक राज जी और ज्ञानचंद जी कह रहे हैं कल करेंगे पेमेंट। ज्ञानचंद जी और तिलक राज जी अगर ये आप, नंबर डाल दिया है मैंने। इसी पे स्क्रीनशॉट डाल दें सभी यहाँ पर पेमेंट के। ज्ञानचंद जी और तिलक राज जी अगर आप कल पेमेंट करेंगे, मैं अपने से पेमेंट डाल दूं, यस और नो का मैसेज डाल दें, मैं अपने से पेमेंट डाल दूं, आप मेरे को कल पेमेंट कर देंगे? आर यू एग्री फॉर दैट? आप एग्री है इस चीज के लिए कि कल आप मेरे को पेमेंट डाल देंगे, मैं अपने से डाल देता हूँ कंपनी में? ठीक है, प्रदीप जी, तिलक राज जी और ज्ञानचंद जी। तिलक राज जी का नंबर है दुन्ना जी आपके पास? मेरे पास है जी। ठीक है। प्रदीप जी का मेरे पास है, प्रदीप कपिला जी। मेरे पास है प्रदीप जी का, मैं नहीं ज्वाइन करवाया था। सो चलिए, मीटिंग यहीं पे क्लोज करते हैं। तो हाँ,